अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और सभी कह रही है मेट्रो वन की जानिब से, मुस्कुराती सुबह की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी हाँ, ये हमारी बड़ी ईद है, बकरा ईद है, और हम जो हैं इस ईद पर जो ख़ास तौर पे आपने देखा होगा, ईद कुर्बा पर एक मजहबी एक त्यौहार के तौर पे भी थोड़ा सा मनाते हैं हम इसे, क्योंकि खुशियों वाले तो एक हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम सुन्नत इब्राहिमी को भी अदा करते हैं और बड़ी खुशी से और बहुत अदब से। आपने देखा होगा कि बच्चे और बड़े सब जाते हैं जो है ईद पर कुर्बानी का जानवर लेने, और कुछ लोग ऊँट को ज़बह करते हैं, कुछ गाय, और फिर बकरे और दुम्बा, और बहुत जिस जिसकी जो पसंद होती है और जिसकी जितनी इस्तात होती है, क्योंकि अल्लाह पाक को आपकी नीयत चाहिए, आपकी क्वांटिटी नहीं चाहिए। वो देखते हैं कि मेरा जो बंदा है उसकी नीयत इसमें कितनी अदा करने में कितनी शामिल है। तो प्लीज़ अगर आप ईद कुर्बा पर जो है जानवर ज़बह करें, तो किसी को अपने जहन में ये मत सोचें कि मेरा जानवर बहुत बड़ा है तो अल्लाह पाक इसके अंदर ज़्यादा आपको शायद राज़ी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपके सिर्फ अगर आपके पास बकरा भी है और आपकी इस्तात नहीं है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं कि हम लोग डिफरेंट फैमिलीज़ के लोग होते हैं या मोहल्ले में होते हैं, एक मोहब्बत होती है, वो एक शेयरिंग कर लेते हैं, हिस्से मिला लेते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है। ये भी एक जिसका जो भी कहते हैं लिमिटेड अमाउंट है वो उसमें भी कुर्बानी कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, आसानियाँ कर दी हैं। तो हमारा मज़हब जो है इतना टिपिकल नहीं है, बहुत आसानियाँ हैं। तो बात हो रही है ईद कुर्बा पर, और आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत एक दूसरे के घर ईद पर स्पेशली जाते आते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जो इस हमारे ही करीब करीब होते हैं। कभी कभी आपने देखा जब आपकी फैमिली के लोग आपसे आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो आपको याद करते हैं, तो आपको कितना फ़ील होता है आज इतना बड़ा त्यौहार है वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो आप उनको कॉल करते हैं, वो आपको विश करते हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के तौर पे फिर वहाँ पर विश होती है। कुछ लोग शादी होकर बेटियाँ चली जाती हैं, उनको सेलिब्रेट हो रहा होता है फ़ोन पर, तो ये मिसिंग होती है, कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, फिर हम उनको याद करते हैं बड़े त्यौहार पर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार से बाहर हो जाती हैं, जो आपसे दूर हो जाती हैं। और आपने देखा होगा अभी बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी सेलिब्रेशन चल रही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं हमारे पास और हम उनको नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगी प्लीज़ कभी ऐसा आप अपने ईद या बड़ी त्यौहार या कुछ ऐसी खुशियाँ हों तो इनको ना भूलें। और आपको पता है कि अल्लाह पाक कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं, और वो कौन से लोग होते हैं ये वो बेहतर जानता है। हम जैसे लोग तो इस काबिल ही नहीं हैं। मैं बहुत इस चीज़ में हैरान होती हूँ कि वो लोग इन चीज़ों को अपने जो इर्द गिर्द इदारों को ऐसे लेके चल रहे हैं और बाखूबी लेके चल रहे हैं, बहुत मोहब्बत और प्यार से लेके चल रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने वाकई में उनको इस काबिल समझा है। अब मैं जब उनसे कहूँगी तो कहेंगी नहीं साबी, लेकिन मैं यकीन करो मेरे दिल से कहती हूँ आलिया सारिम बनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यकीन करें वो अल्फाज जब मैं अदा करी थी, ईद मुबारक ईद मुबारक, और आलिया सारिम बनी अल्लाह पाक ने इनको मुंतखब किया है आज जिस इदारे को वो लेके चल रही हैं। मैं हैरान हूँ कि इन बच्चों को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये हमारे बच्चे, मैं ये कहूँगी ही नहीं ये कौन से बच्चे, मेरे मुंह में वो लफ्ज़ ही नहीं लाना ही नहीं चाह रही कि मैं कहूँ ये अपने माँ बाप से महरूम है। नहीं, हम बहन भाई और उनकी माँ तो ये मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज ईद जो है वो मेट्रो वन ने और मेरे मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह ने आपके साथ मनाने का जो है एक सेलिब्रेशन हमने सोचा आज आप लोगों के साथ मनाई जाए। और कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी अच्छा पता क्या होगा, अभी तो मैंने अभी इनसे मिली नगमे सुनने, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है। ठीक है, आज तो ईद है ना, तो अभी 14 अगस्त भी आने वाली है। और मैं इंशाल्लाह आलिया बाजी मेरे साथ एक और पर्सन होंगे। देखें कहते हैं ना अपना अपना हिस्सा मिला लें, तो एक पर्सन और है, हम इनके पास से जो है 14 अगस्त को आएंगे और इनके गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे। अब एक बात बताऊं, ये बहुत बेचैनी से इंतजार करेंगे, यकीन, और आपसे बार बार पूछेंगे वो आंटी ने कहा था ना, वो आई क्यों नहीं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो
इंसान जो खुशियां ढूंढ रहा होता है उससे हमेशा सच्चा वादा करना चाहिए। हाँ। अगर वादा वफा ना हो रहा हो तो वादा करो ही नहीं। हाँ। हर एक से झूठा वादा करना सही नहीं रहता। और मैं एक बात, तो कोई आए ना आए, मैं खुद ही आ जाऊंगी, आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आ जाऊंगी। अरे आना ही बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो मीडिया के हैं, वो वहाँ आते हैं, इनके साथ सिर्फ टाइम गुजारते हैं, गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो यादें जो इनके पास होती हैं बहुत बेहतरीन होती हैं। इनसे मिलना, इनकी बात सुनना और इनको पॉजिटिव जवाब देना, इन लोगों को यही चाहिए होता है। इनमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये हमारे बच्चों से, उन बच्चों से, हमारे बच्चों से मुराद वो जो कि बड़े ब्लेस्ड हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं। ये उनसे ज्यादा कामयाब, ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये उनसे ज्यादा एनर्जेटिक बच्चे हैं। तो इनको ये सोचना कि हम इनको किस डायरेक्शन की तरफ ले जाएं, जिसको अल्लाह पैदा करता है उसके वसीले वो खुद बनाता है। सुभान अल्लाह। और इन सब के वसीले अल्लाह ने बनाए हुए हैं, और जो जो इनके वसीले हैं उनके अल्लाह ताला रिस्क में, रोजी में, हर चीज में बहुत बरकत डाले। और जो आज आपने ये सेलिब्रेशन रखी है और ईद में आपने इनको इस तरह से याद किया है, मैं समझती हूँ इन्हीं को याद करना चाहिए। यही वो हमारे खूबसूरत प्यारे प्यारे चेहरे हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए ईद कुर्बान है। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, ये एक हमारे लिए एक अलामत भी है कि आपने अपने आप को, अपनी जात की, अपनी सबसे प्यारी चीज को कहाँ कुर्बान करना है, अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। और हमें अपने नफ्स की कुर्बानी करनी है, हमें अपने वक्त की कुर्बानी करने हैं, हमें अपने इल्म की भी करनी है, हमें हर चीज को दूसरे को देना है। हमने अपनी हर चीज निकालकर उसमें शेयरिंग करनी है, और शेयरिंग करने से चीज कभी कम नहीं होती, शेयरिंग करने से चीज मल्टीप्लाई होती है। और जिसको इस बात का यकीन ना हो, आज शेयरिंग करना शुरू करें, और मैं समझती हूँ महीने में 6 महीने के बाद रिजल्ट आप खुद देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। किसी के लिए आसानी कर देना, किसी के लिए हाथ बढ़ाकर उसको उठा लेना, उससे सिर्फ आपकी अपनी आसानी पैदा होगी। आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ गिरे होंगे और रब कैसे हाथ देके और ये वसीले भेजेगा जो हाथ देंगे और आपको वहां से क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, हम लोग आज बच्चों के साथ जो है ईद मना रहे हैं, और ये बहुत पहले मैंने अपने आलिया बाजी से कहा था कि आपने आना है, और ये हमारा मॉर्निंग शो आपको हम डेडिकेट करते हैं। ईद मुबारक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इन बच्चों के साथ। ये इसको छुप रही है ना, इसको जरा बाहर निकाल, ये पता है, इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। देखो आपको, देखो सब नाज़रीन देख रहे हैं। अंदर की बात बता दूं, इनका नाम क्या है परी का? ये दोनों जन्नत है, इनका नाम भी जन्नत है, उनका नाम भी जन्नत अच्छा, है। मैंने ना इत्तेफाक से इनसे पूछ रही हूँ, आलिया वजह से कह रही हूँ इनका नाम क्या है, उन्होंने कहा जन्नत है। अच्छा, इसका नाम क्या है? कह रही जन्नत है। मैंने कहा अच्छा, सबका नाम जन्नत है? तो ये जोर से आलिया बाजी हंसने लगे। नहीं नहीं नहीं, इत्तेफाक से दोनों इस वक्त जो आए हैं उसमें दो जन्नत अल्लाह का करम है। वाकई इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां जो आती हैं, वाकई ये शेल्टर को जन्नती बनाती हैं। बेटियां घरों को जन्नत ही बनाती हैं। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई रहमतें हैं, और ये वो हैं कि जो जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये वो हैं जो यहाँ पे भी हमारे लिए जन्नत का बायस बनते हैं, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इनकी जिंदगियों को मुकम्मल कर सकें कि ये हमारे लिए वहाँ भी जन्नत का बायस। अच्छा बाजी, आपने क्योंकि डिफरेंट चैनल्स पे मैं देखती भी हूँ, आप कुछ बच्चियाँ बताए वहीं पर ही आपकी पली बड़ी होती, फिर आप रुखसत उसे रो भी रही थी, मैं देख रही थी बाजी, टप टप आंसू गिर रहे थे। तो एक वक्त एक जानवर से भी प्यार हो जाता है एक इंसान को ना, तो इतना ड्यूरेशन आपके साथ वो लोग, वो भी रो रही थी बहुत। तो क्या फीलिंग आ रही होगी इस वक्त? खुशियों में साथ होते हैं ना, वो तो दिल में जगह करते हैं, लेकिन जो गम में और दुख में हमारे साथ होता है ना, उससे सबसे मजबूत रिश्ता बनता है। ये हमेशा याद रखना। आप देखिएगा कि गम में जो आपको याद आएगा ना, वो शख्स होगा जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। खुशियों में तो सारी दुनिया खड़ी होती है, बल्कि जिनको आप नहीं जानते, आप ऊंचाई पर जाइए ना, चढ़ते सूरज के सारे पुजारी होते हैं, लेकिन जब आपका सूरज गुरूब होता है, आप तन्हा खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। तो इन लोगों से, इन सारे बच्चों से अल्लाह इनके सूरज को तुलू करता है और पूरी दुनिया इनकी रोशनी देखती है। लेकिन बज़ाहिर जो है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम किसी मुश्किल में, परेशानी में, तो इनकी और मेरे दुख साझे हैं। मैं इनके दुखों को समेटती हूँ, मैं इनकी तकलीफों को समेटती हूँ। इसलिए हमारी बॉन्डिंग, मेरी और मेरे शेल्टर में जो एक दिन भी आकर रह जाता है, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि जिस लम्हे वो शेल्टर में आता है, मेरे कमरे में आता है, सबसे पहले तकलीफ बयान करना शुरू करता है। और जब वो तकलीफ बयान करना शुरू करता है, तो सबसे पहले मैं उसको एक एहसास दे के, एक चारदीवारी के, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे के, मैं उसको कहती हूँ तुमने जो कहा, मनोअन जो मैंने सुना, मैंने उसको कबूल किया कि वही सच है। सबसे पहला मेरा कॉन्फिडेंस यही होता है कि ये लोग जो भी बात मुझसे करती हैं, मैं कहती हूँ मैंने तुम पर एतबार किया, चाहे उसमें मुझे मालूम भी हो जाए कि किसी और बात की आमेजिश है। क्योंकि कई दफा इंसान अपनी गलती नहीं भी बताता ना, सही, और वो सारा ब्लेम दूसरे पर डाल रहा होता है।
मैं कभी इन बच्चियों को इनकार नहीं करती या खवातीन को नहीं करती कि तुमने ये क्यों कहा और ये नहीं कहा। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस देती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। फिर जब ये मेरे साथ रहती हैं तो ऐसा भी होता है कि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कभी कभी एक साल रहने के बाद भी ऐसा होता है कि ये मुझे बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें बताती हैं जो इन्होंने दुनिया में किसी को नहीं बताई होती, और वो यही कहती हैं कि या अल्लाह को मालूम है कि आपसे चीज शेयर की है। क्या बात ये वो है। कॉन्फिडेंस है, ये वो मोहब्बत है जो मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में हम सब अपने रिश्तों को, अगर हम गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात ही तो कर कह लें। सकते हैं, बिल्कुल अगर ठीक। हम सहारा नहीं दे सकते मुकम्मल तौर पे तो एक अच्छा मशवरा दे दें। वो है ना कि मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। कम से कम अगर हम चीज में वो चीज नहीं ला सकते तो हम अपने मशवरे में तो वो चीज ला सकते हैं। जब हम किसी की बेटी को कोई बात समझाने लगे, डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत तबाही फैली हुई है, तो जब हम किसी जोड़े को, किसी कपल को कोई मशवरा दें तो कम से कम ये तो सोच लें कि ये बेटी हमारी अपनी भी हो सकती है, सही ये बेटा हमारा अपना भी हो सकता है। ये करने में आपका कुछ खर्च भी नहीं होता, ये आपका कुछ भी नहीं जाता। सिर्फ आप अपने तजर्बे से कोई अच्छी बात किसी को सिखा देते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त सोसाइटी में गलत मशवरे, गलत रास्ता दिखाने वाले भरे हुए हैं जो आपके आसपास नजर आ रहे होते हैं, मंडला रहे होते हैं, और वो बाकायदा इस ताक में होते हैं कि सामने वाले का झगड़ा कैसे करवा दें। ये मियाँ बीवी बहुत मोहब्बत से हैं तो इनके बीच में हम नाचाकी कैसे पैदा कर दें। इस नेगेटिविटी से आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि जो नेगेटिविटी आप उनमें फैलाते हैं वो पलटकर आप तक आ जाती है। आप में नहीं आती तो अल्लाह का निजाम है, मकाफाते अमल है, आपकी औलाद में आ जाती है। औलाद में नहीं आ जाती तो आपकी तीसरी नस्ल में आ जाती है। कहते थे ना, दादा कहें और पोता उस चीज को देखेगा और उसको चीज को उसके साथ वो अमल दोहराया जाएगा। ये बहुत फास्ट दौर है। सिर्फ दुनिया में ये सिर्फ दुनिया में सोशल मीडिया और बहुत रैपिड फायर राउंड नहीं चल रहा। इस वक्त जो एक कुदरत का निजाम देख रही हूँ वो भी मैं क्या, जो सुन रहे होंगे इस चीज को एग्री करेंगे कि इवन हम लोग, हम आज कोई बड़ा बोलें, हम आज कोई बड़ी बात करें, आगे आ जाता है, हमारे पोते तक या बेटी तक भी जाने का अल्लाह ताला मौका नहीं देता, वो हमारे ही सामने आ जाता है। हम उसी वक्त उस चीज को देख लेते हैं। तो अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं ना, अपने लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, तो हमें हर हाल में दूसरे को बचाना पड़ेगा, हमें हर हाल में दूसरे के लिए अच्छा करना पड़ेगा। तो चाहे आप लॉजिकली सोचिए, इमोशनली सोचिए, रिलीजियसली आप सोचिए, आप किसी एंगल से भी आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिकमत अमली यही होनी है कि दूसरे के लिए अच्छा करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या बात। अच्छा, हम चाहेंगे अभी ये बच्चे जो है ना, कुछ वो इससे पहले कि वो यूं मुझे घूर घूर के देख रही है, क्या बात है, अभी कोई अच्छा सा सॉन्ग जरा आलिया भट्ट जी से कहे, मुझे कौन सा सुना रही, प्रैक्टिस की है इन्होंने? बिल्कुल की है। ये दो बहनें मेरे पास हैं, शिजा और ये जन्नत, और हर महीने माशाल्लाह अपने वालिद से मिलने जाती हैं। वालिद अभी जो छोटी थी उसमें वालिद इनको लेकर भी गए थे। अच्छा। और इनकी जिंदगी में मेरे पास, अब जाहिर है अभी इतनी छोटी सी आए हुए भी काफी टाइम हो गया, तो इससे भी छोटी छोटी मेरे पास आई थी। तो वो गोद में बैठते बैठते वो आदत इतनी हो गई कि अब यही मोहब्बत। वो मैं देख रही हूँ माँ के पीछे नहीं बच्चा छुप रहा होता। क्या चाहिए इस बच्ची को जिंदगी में, क्या चाहिए? ममता ही चाहिए। और क्या? और किस बच्चे, याद रखिएगा, ममता ही चाहिए। और एक बात ये भी कहूंगी कि अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामलात रहेंगे घर में। ऐसा तो नहीं कि माँ के बाद कोई रिश्ता नहीं रहा होगा, माँ के हवाले से, बाप के हवाले से। बहुत माएँ होंगी, फुप्पी भी माँ है, खाला भी माँ है, चची भी माँ है। अब आपने जैसे अब कुछ कहना चाह रही थी कि कुछ भी ना कहा और कह भी कहते कहते रह भी गए। अब वो आपको ऐसा बोलना भी चाहती है कि देखिए इसे माँ का कोई आसमान से थोड़ी है कि एक बच्ची का जो मम्मा है, चाचा है, फुफियाँ हैं, खाला है, बहुत सारे। बाजी यही कहना चाह रही कि अब ऐसा भी नहीं चलो मम्मा से रिश्ता टूट गया, और भी तो बहुत सारे जो शेल्टर क्यों पहुंच गए, शेल्टर क्यों पहुंच गए, इतना कहाँ। आज भी पाकिस्तान में हमारे पास खानदानी निजाम राइज है, क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए मेरे शेल्टर होम की आबादी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, जिससे मुझे बहुत दुख और तकलीफ है। मैं चाहती हूँ मैं बोलूं, मैं बताऊं, मैं कुछ ऐसा बोलूं किसी के दिल में घर कर जाए, किसी को ख्याल आ जाए, इन फूलों को यूं, इन फूलों को यूं ना रोने। मेरी बात काश। तो ये प्लेटफॉर्म किस लिए? आपने ये ईद सेलिब्रेशन जब मैं कर रही हूँ, कितने लोग आपको देख रहे होंगे इस वक्त, और सबको मैं अगेन ईद मुबारक कहना चाहती हूँ इन बच्चों की जानिब से। सब जोर से कहें सबको ईद मुबारक।
ये हमारे अपने बच्चे हैं और अभी ये सॉन्ग सुनाएंगी दोनों, ये जन्नत और ये भी जन्नत। ओके, परसों 14 अगस्त है। हमारे पास पिछले 1-1.5 महीने से सारिमबनी शेल्टर होम में पूरी तैयारियां चल रही हैं 14 अगस्त मुझे की। आपने इनवाइट करना है, मैं बता यकीनन जरूर आइए, आप आए, जो लोग देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे चलें, हैं। ठीक है, डन। पाकिस्तान हम सबका है, ये सरजमीन हम सबकी है डन। और हम मिलकर ये सेलिब्रेशन इंशाल्लाह। करेंगे। चले जी, हो जाए। फिर छुप रही हूँ, अल्लाह चलो मैं इसको यूं कर लेती हाँ हूँ जी, ताकि कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल। अब सुनाए भी सॉन्ग, देखो आपके कैमरे में, देखो ये देखो, सुनाए। और कांची भी मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिन कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा सरमाए ईमान है, इस पे दिन कुर्बान। इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हाँ भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। मुस्कुरा रही थी ना बच्ची, ये बड़ी जन्नत क्यों मुस्कुरा रही थी? अभी जब मैं इनकी तैयारी करवा रही थी रिहर्सल, तो मैंने अच्छा। कहा ये सरमाया ईमान है। तो अब जब इसने वो बोल दिया तो फिर मुस्कुराई, इसको याद आया कि अभी इसकी हमने तसी की थी। तो ये बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियां होती हैं, और ये वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि जब आप अपनी माँ के साथ बैठ के कुछ पढ़ते हैं, आप अपनी माँ के साथ कोई ऐसी बात आप शेयर कर रहे होते हैं, या आप कुछ थोड़ा बहुत गलत भी कर जाते हैं, तो आपको पता होता है माँ उसको कवर कर रही है। सही कहा, हाँ जी। और माँ आपकी गलती को भी इतने प्यार से कवर कर जाती है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने खड़े होते हैं। अच्छा, अभी हम बच्चों से बात करें हम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, माइक ऊपर करिए। क्या नाम है आपका? लाइबा। खूब दोस्ती हो गई सबके साथ? जी। लड़ाई तो नहीं होती? नहीं। मैंने तो सुना ये भी, ये इसने मुझे बताई पिंक फ्रॉक वाली ने कि आप इससे बहुत लड़ते हो, ऐसा है? नहीं, कह रही नहीं नहीं। ये बहनें हैं माशाल्लाह, लाइबा, मुनीबा, वानिया, तीनों? जी ये तीनों बहनें हैं। अच्छा। अब वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। यार मैं वो देख रही हूँ यार बाजी, कसम से अब मैं क्या बोलूँ, है कि तीनों बच्चियाँ और माँ। अच्छा, क्या बेटियाँ होने पे उन्होंने किस रीजन पे इन बच्चों को पेरेंट्स से दूर? लाइबा इतनी बड़ी हैं कि दुख भी समझती हैं, बात भी कर सकती हैं और मसले का हल भी कर सकती कितने साल हो गए? हैं। लाइबा बताएंगे। लाइबा कितने साल हो गए आंटी के पास? साल हो गए। 3 साल। तो मम्मी पापा कुछ याद आते हैं? बहुत ज्यादा। तो मिलने आते हैं वो आपसे? जी, मम्मा आती है। मम्मा काम करती हैं? क्या काम करती हैं? जॉब करती हैं? जी, अच्छा, तो आप कहते हो मुझे आप घर ले जाओ, कभी कहा नहीं आपने? बहुत दफा कह चुकी हूँ। अच्छा, पापा नहीं मिलने आते? पापा का कुछ पता नहीं है। अच्छा, वो नहीं, वो चले गए, सिर्फ मम्मा मिलने आती है? पापा नशे की वजह से। अच्छा, वो नहीं आती। मम्मा कहती है कि मैं रख नहीं सकती, मम्मा रख नहीं सकती घर? मम्मा की मजबूरी है। अच्छा, मामा ने समझा दिया। जी, तो यहाँ पे तो एजुकेशन भी हासिल करें। चलो ये अच्छा है, एक मजबूरी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती होगी घर, या प्रॉब्लम है। वालदा की सेकंड मैरिज हुई है अच्छा, वो नहीं रख और सकती। वहाँ पे भी औलाद है, वहाँ पर भी बेटी है। सोसाइटी में देखो, सोसाइटी को ना औरत को सिर्फ एक चीज में सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके, और औरत को उसको इस तरह से अर्निंग मेंबर बनाना पड़ेगा कि अगर वो किसी भी वजह से उसकी अपनी औलाद हो और उसको उसे समेटना पड़े, तो वो अर्निंग मेंबर हो, वो कमा के अपने बच्चों को पाल सके। हम बहुत सारी बच्चियों को कहते हैं औरत को तालीम की क्या जरूरत है, इनकी जल्दी जल्दी शादियां कर लो। जिंदगी का क्या पता कब किस मोड़ पर इस दुनिया में जाके कमाने के लिए निकलना पड़े। तो अपनी बच्चियों को जहां तक मुमकिन हो आप पढ़ाएं। अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो आप उन्हें कोई हुनर सिखाएं। सबसे पहले जब बच्ची पैदा हो तो उसको एक्सेप्ट करें इस तरह के, अपनी जात का सारा कॉन्फिडेंस उसमें डालें। वरना फिर यही होता है कि बच्चियों को हर वक्त किसी सहारे की जरूरत होती है। बेशक बगैर महरम, बगैर सहारे की जिंदगी नहीं गुजरती। आपका बाप, भाई, बेटा, शौहर, ये सब आपका सहारा बनते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा वक्त पड़ जाए कि ये सहारे आपके पास नहीं है और आपको बेटियों को लेकर चलना पड़ रहा है, तो आप इतनी कॉन्फिडेंट औरत हो कि बजाय इसके कि बेटियों को शेल्टर होम भेजना पड़े या उनसे दूर होना पड़े या ये जुदाई बर्दाश्त करनी पड़े, आप इतनी कॉन्फिडेंट हो कि अगर वो सरबराह किसी वजह से नहीं रहा
तो आप उस घर का सरबराह बन जाए और यानी कि आप आप इनको अपने लेकर चलें। जैसे अच्छा आपकी बात भी आलिया बाजी वही है, मैं भी यही बात कहती हूँ और खुशबक शुजा साहबा भी कि हम लोग इतने यानी कि हम लोग इतने स्टेबल हो जाएं, एक लेडी इतनी स्टेबल हो, जैसे आपने कहा एजुकेशन हासिल कर ले या फॉर एग्जांपल कुछ हुनर उसके हाथ में, वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अब एक मजबूरी उसको ऐसी आ जाती है जब वो कुछ भी नहीं, जाहिर सी बातें नहीं कर पाती, तो वो फिर वो सहारा पकड़ती है जिससे उसको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन वो बहुत डाइवर्ट हो जाती है। अभी 3 बच्चियां भी है ना कि औरत खुदसर हो जाती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जब आप उसको तालीम के साथ तरबियत का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, वो खुदसर नहीं होती, वो बहुत सलीके से जिंदगी को आगे लेकर चलती है। अब ये बच्ची माशाल्लाह इतनी कॉन्फिडेंट है जो लाइबा है, और बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची है, अपनी बहनों को लेकर चलती है, शेल्टर में बहुत सारे काम करती है। ये सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिर्फ लाइबा की फेस, जिसकी लुक्स है ना, इसकी लुक्स इसका कॉन्फिडेंस बताते हैं। इसकी आंखों का ठहरना, इसका बैठना, इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारी बच्चियां फूल हैं और मेरे लिए मतलब इन बच्चियों में मेरी समझो जान अटकी हुई है, इन सब बच्चियों में। ठीक है, मेरे होते मजाल नहीं है कि कोई मैली आंख या कोई एक सिंगल जुमला, मैली आंख तो बहुत बड़ी बात है, एक सिंगल जुमला इन बच्चियों तक पहुंच सके। अल्लाह ना करे कि मुझ पर कभी ऐसा वक्त आए, मैं अगर हूं और इन लोगों की सरपरस्ती में, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। घर में बैठने वाली कोई भी औरत किसी ना किसी बच्ची को सपोर्ट कर सकती है, किसी ना किसी औरत को सपोर्ट कर सकती है। और सपोर्ट भी पैसे देने में नहीं कि हम सिर्फ पैसा देके किसी की मदद कर दें, नहीं, हम औरत को ये अवेयरनेस दें कि किस तरह से हमने अपने किरदार को बचाकर चलना है और किस तरह जमाने में सर उठाकर चलना है। अगर हर औरत किसी एक ही बच्ची को ट्रेन कर दे, तो मैं कहती हूँ आने वाले 5 साल के अंदर नक्शा बदल जाएगा, बिल्कुल नक्शा बदलेगा। और मेरे बच्चे इस वक्त मेरे दरमियान हैं, ईद सेलिब्रेशन है, तो आप लोगों ने नाज़रीन मेरे साथ रहना है, क्योंकि ये ईद स्पेशल है। मुस्कुराती सुबह के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और मैं एंजॉय करूंगी इनके साथ बिस्किट्स। जी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और ईद मुबारक। हम दोबारा आ गए हैं ईद स्पेशल पर, और माशाल्लाह आलिया सारे बर्नी हमारे दरमियान मौजूद है, वेलकम अगेन। और उनके प्यारे प्यारे बच्चे, और इन बच्चों के साथ मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बाजी आपके इतने सारे बच्चे हैं, हाँ आपने क्या करा? ये तो मैं आपने कुछ को बुलाया था, नहीं देखिए आपने कुछ को बुलाया था, तो मैं तो कुछ बच्चे लाई। अजी अभी भी कुछ जी अगर आप सबको कहती तो फिर आपको बहुत सारे सोफे लगाने पड़ते, और मेरा बस नहीं चलता कि मैं माँ होती है, वो बच्चों की गिनती नहीं करती। अल्लाह उसको जिसकी माँ की हैसियत से खड़ा करते है, वो खुशी से उसको एक्सेप्ट करती है। वही तो करीब, हाँ अलिया बाजी आपने इतने सारे बच्चे, अल्लाह बाजी अल्लाह सलामत। जब हम गोलगप्पे खाने जाते हैं या हम चाट खाने जाते हैं या हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, मजा वहां पर आता है। सही बात है, अल्लाह भी तो। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग आलिया बाजी के भी बच्चे हो और आप सब मेरे भी बच्चे हो भाई, हम सब आपके हैं, और कोई आंटियां, कोई चाचियां, कोई मामियां, हम सब हर रूप में हैं। और अब यकीन करें, जब मैं अपनी फीलिंग, क्या अगर कोई भी इस जगह बैठा होगा या कोई भी मिलेगा, तो उनकी फीलिंग इन लोगों के लिए वही बड़ी खूबसूरत सी होगी। पाकिस्तानी कौम बहुत नरम दिल रखती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए भी सब आपके बच्चे हैं। कसम से, वही ना मैंने मुझे अब बात करी हूँ। अच्छा जी, आप मुझे अच्छा सा कुछ बताए ना, कौन सा सॉन्ग आता है मेरे बच्चे को, कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी? तीनों बहनें सुनाएंगी या सबसे अच्छा कौन सुना सकता है वो बताएं? 1 2 3 कौन? जो सबसे बड़ी हैं वो सबसे कॉन्फिडेंट है। चलिए जी सुनाएं, जो दिल करता है, आपको जो अच्छा सॉन्ग आता है। माइक यूं रख लीजिए, मेरा बच्चा जल्दी से। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का है नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है। जबी तारीख ने रखा है इसका नाम
पाकिस्तान 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 मेरा पहला पैगाम पाकिस्तान। वाह भाई वाह, जबरदस्त। इसमें बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये लड़कियां ही विनर हुई हैं, लड़के बेचारे ऐसे ही हैं। आपके बेटे कैसे? ये नहीं कहना, ये इतना खतरनाक जुमला है कि ये लड़कों का यही होता है, हमेशा कहते हैं भाभी आप बच्चों की देखो, बच्चियां जो है ना उनको एक तो वो कॉन्फिडेंट होती हैं, और फिर जब आप कभी भी लड़कों का लड़कियों का मुकाबला करेंगे तो लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे ये टार्जन भी कम नहीं है। चलो जी माइक तो चला जाए फटाफट से। आज ये अच्छा स्माइल कितनी क्यूट है इसकी, नहीं उन्हें अब लगा ना कि भाई उनकी भी बारी आई है, यहाँ पे लेडीज फर्स्ट चल रहा था ना। अच्छा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। चलो चलो मेरी सोने चूजे, इतना क्यूट से हो, आपकी मुस्कुराहट कितनी हसीन है। नाम बताइए। अब देखिए ना लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंस से माइक पकड़ा, और लड़के एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, आप पकड़ के रखो। अच्छा, अब बराबर में इनकी बड़ी बहन बैठी है। अच्छा अब तुम बता दो बेटा कि इन दोनों से क्या करना चाहिए। हाँ, आप ये क्या बताओ। सुनाएंगे? माइक इनको दे, क्योंकि माइक इनको पता है क्या, हर एक की अगर आवाज नहीं अच्छी होती, लेकिन मेरा एक तरीकेकार है कि शेल्टर होम में जितने भी बच्चे होते हैं, जिसको जो चीज अच्छी आती है मैं उसको उसमें पार्टिसिपेट कराती हूँ। इनमें से बाज ऐसे हैं जो किरात करेंगे, बाज ऐसे कोई हदीस सुना देंगे, बाज ऐसे हैं जो कोई कोटेशन सुना देंगे। शरारती कौन है, जॉब कौन सुनाता? ईद है ना, ईद स्पेशल पे हम उनको फिर ऐसे लेके चलेंगे। देखो ये सब शरारती हैं, लेकिन ये इतने माशाल्लाह इन बच्चों को इतनी अवेयरनेस है, इनको पता है कि कब कहाँ पे क्या करना है, कहाँ हमें बैठना है, कैमरा ऑन होगा तो हमें कैसे बिहेव करना है। शेल्टर हमारा घर है, हम अपने घर में हर तरह की मस्ती कर सकते हैं। तो ये बहुत माशाल्लाह इन बच्चों को, ये बच्चे ग्रूम्ड हैं, और माशाल्लाह जरा जरा सी मेहनत से इनके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे नजर आती हैं। ओके अच्छा, अभी मैं आप अब बताएंगे क्या सुनाएंगे मुझे आपके भाई? कोई जोक आता है? तुम्हें तो जोक आता था, एक दफा तुमने सुनाया था ना। चलो थोड़ा सा जोक शेयर कर देते, जो दिल करता सुना दो। बच्चा अम्मी से, अम्मी ये लीमू का पौधा क्यों नहीं उगता? अम्मी ने जवाब दिया, बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। बेटे ने जवाब दिया, लेकिन अम्मी लीमू तो खट्टा होता है। अच्छा ये भी सुन दिया हमने। मैंने कहा ना कि जरूर, अब इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, ये इस तरफ चली गई है। किसी के अंदर ये टैलेंट है कि वो जोक्स अच्छे सुना सकता है, बास किरात अच्छी। तो मेरा मानना ये है, इवन शेल्टर पे भी जो लोग आते हैं वो खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं वो एजुकेशन साइड पर चली जाती हैं, जो किचन की माहिर हैं वो किचन पर चली जाती हैं। फिर जिन बच्चों की शादियां होने वाली होती हैं हम उनको ऑलराउंडर बनाते हैं। तो मेरा मतलब अगर हम एज अ नेशन भी अपने बच्चों को अपनी मर्जी से ढालने के बजाय अगर ये देखें कि अल्लाह ने उनको कौन सा टैलेंट दिया है और वो इवन किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कहाँ एक्सेल करेंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने दें। हाँ, नोक पलक हम जरूर दुरुस्त करें कि अच्छा बुरा हम बताएं। इसी तरह रिश्तों में भी हम उनसे मदद लें कि वो जहां शादी करना चाहते हैं सब मिलकर उन चीजों के फैसले अच्छा मैं ये भी कहना चाहती हूँ हमारे नाज़रीन से, आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम है, ईद स्पेशल है मुस्कुराती सुबह के साथ आप लोग, और ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, बकरा ईद कहते हैं, और आलिया हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता है अच्छे काम के लिए। तो हमने भी कोशिश की है। तो आलिया सारिम बर्नी जो ट्रस्ट है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर्स चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना कोई भी हिस्सा मिलाना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ अच्छा काम हो तो उसमें हमें भी अल्लाह पाक कुछ कहते हैं ना, हम हिस्सा मिला रहे हैं तो इसका हमें अजर दे, और आप लोग अपना हिस्सा मिलाएं, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर देगा। और मैं फिर ये कहूँगी, अल्लाह पाक नीयत को समझते हैं, अल्लाह पाक आपकी क्वांटिटी नहीं कि बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा भी करेंगे तो वो रब ज़रूर आपसे राज़ी होगा। ऐसी बात है, बिल्कुल है। अभी आज से वो कुर्बानियाँ शुरू हो जाएंगी जो हमारे पास इज्तिमाई कुर्बानी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत साथ देते हैं। फिर उसमें शेल्टर पे भी बारबेक्यू होता है, जो चीज़ सरप्लस होती है वो फिर उन जगहों पर पहुंचा दी जाती है जो लोग सारा साल इंतजार करते हैं, चाहे वो सिंध के इलाके हैं या कराची के ऐसे इलाके हैं। ये जब अभी बच्ची कर रही है ना, मुझे अपना बचपन है, मैं अम्मी का दुपट्टा खा जाती थी। आप यकीन करो, मेरी अम्मी जॉर्जेट का दुपट्टा, मुझे पता ना वो उनकी कहीं नोक मेरे हाथ में आ जाए ना तो अम्मी कहती सारा कुतर दिया तुमने मेरा दुपट्टा। अभी मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे नहीं पता माइक पे आवाज गई कि नहीं गई। अभी चुपके से एक छोटी सी आवाज में, आलिया मामा भूख लग रही है, तो मैंने झट वहां से देखा आप कैमरे में, मैंने बिस्किट लिया। अल्लाह नहीं बेटा, ये आप ही लोगों की ये बाजी इसके पास ही कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे हैं आप लोगों की वजह से, यकीन करो ये स्लांटी और ये चीजें आप लोगों का जब मुझे पता है ना, तो फिर वो हमारे प्रोड्यूसर साहब स्पेशली वो जो होते हैं इस तरह की चीजें जो, क्योंकि वैसे बेकरी से वैसे नहीं, हम लोगों ने वो स्पेशल इन बच्चों के लिए भाई ये खाते हैं बच्चे, मैं इस चीज को इतना एंजॉय करती हूँ, जैसे आपने एंजॉय किया उस बच्ची को देख के, जन्नत को, बड़ी जन्नत को, आपको अपना बचपन याद आ गया। ठीक है, ये अगर मेरे
मेरे साथ इस तरह से बैठी हुई है, तो यकीन जानिए कि बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मेरी सैयदा, जैसे वो साथ बैठ के मेरे साथ, जिसको मैंने इस दुनिया में, जिसको मैंने पैदा किया है, अपने वजूद से मैंने जिसको जन्म दिया, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ना हमारे रिश्ते में, ना हमारे रिश्ते की मजबूती लेकिन में। एक बात बताऊं, अल्लाह पाक, आपने देखा होगा, अब मैं, क्योंकि हम लोग मजहबी बात पे इतना नहीं करते, लेकिन समझ सब जाएंगे, जब पैदा करने वाले से जो संभालने वाली, उसका रुतबा पालने वाला बहुत बड़ा होता है। अब अक्सर मैंने देखा है, जो अगर ज्यादा सर पर, चाहे वो फुप्पी हो, खाला हो, कभी भी ऐसा भी होता है कि रिलेशन ऐसे होते हैं कि माँ कभी कभी पैदा कर लेती है, लेकिन कभी पर तू तो अपनी खाला की गोद में पली, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो इतना केयरिंग, इतनी वो हो जाती है। माँ शायद इतना नहीं करती, वो ठीक है, अल्लाह पाक ने उसको रुतबा भी दिया है माँ का, लेकिन कुछ फुप्पियाँ, खाला इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि तुम तो उन्हीं की गोद में पली हो, उनकी हर चीज़ को लुक आफ्टर करती हो, और वो अटैचमेंट बड़ी हो जाती हो। जो बचपन में आप जिनके साथ पले बड़े होते हैं, और जॉइंट फैमिली तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। मतलब मैंने जॉइंट फैमिली के बच्चों को देखा है कि वो सारे ही रिश्ते निभा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं। और जो माएँ अपने बच्चों को लेके जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उन्हें शायद जवानी में तो मसला होता होगा, क्योंकि इंसान का उस वक्त एक दौर होता है, एक तरंग होती है कि उसको लगता है कि हर चीज़ मेरी इंडिपेंडेंट हो जाए, मेरा अपना छोटा सा, अपना चाहे छोटा ही हो, वो मेरा अपना घर हो, मेरी मर्जी चले, मैं हर चीज़ अपने हिसाब से करूं। लेकिन जब उस वक्त वो सबको साथ लेकर चलते बाइक हैं। किसके पास है बाजी? अच्छा जी, एक काम करते हैं बाजी, अब बात कंटिन्यू करें। मैं देखिए, जब उस वक्त हम अपने बुजुर्गों को, अपनी सास को या अपनी नंद को, उन सबको साथ लेकर चलते हैं, तो जब हमारा वक्त आता है, हम सास बनते हैं, तो हमारे लिए भी वही सब होता है जो हमारे बच्चों ने उस वक्त देखा होता है। बिल्कुल ठीक तो है। प्लीज जॉइंट फैमिली को जो अब हम छोड़ते जा रहे हैं, उसको दोबारा ऑन कीजिए। ज्यादा मुश्किल होती है। रिश्तों को, वो ज्यादा मुश्किल है, रिश्तों को ऑन कीजिए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं कहती हूँ, देखो अल्लाह का क्या निज़ाम है, अल्लाह की पता नहीं कौन सी आजमाइशों के काबिल हम लोग है नहीं है, लेकिन किसी के घर औलाद ही नहीं, और किसी के घर में औलाद है तो वो संभाल नहीं सकता। ये उस रब के जो है सारा सिस्टम उसका। बेटियां दे जाते हैं हमारे पास शेल्टर होम, पसाई मंजी शेल्टर होम में, कि जी हमारी 6 बेटियां, 7वीं को हम नहीं रखना चाहते। तो मैं इसलिए भी खामोश हो जाती हूँ, उनको एजुकेट करने की कोशिश जरूर करती हूँ, लेकिन खामोश इसलिए हो जाती हूँ, ये भी उनकी मेहरबानी है कि किसी समंदर में, किसी दरिया में नहीं फेंक देते, लाकर इज्जत और एहतराम से हमें दे देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आजकल न्यूज में और चीजों में जो चीज देख रहे हैं। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आप आ जाओ। आज अयान आपको बुला कौन कौन सिंगिंग कौन कर सकता है ये बताएं, ये करेंगे वो कर सकते हैं। आपको कुछ याद है? अच्छा, इस बच्चे को मेरे पास बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ। ये नहीं आई ना चुड़िया, चुड़िया मेरे साथ नहीं बैठी, मैंने चूड़े को बिठा दिया। जैसे ही तुम बुलाती हो वो और पीछे चली जाती है और यहाँ से और ज्यादा ग्रिप कर लेती है। और अब इसको बिस्किट भी नहीं दूंगी मैं, आप मेरे पास नहीं आए थे ना, बस कुट्टी हो गई मैं आपसे। अच्छा, मैं बात भी नहीं करूंगी। हाँ, मैंने सोचा तो मैं इसको अपने पास रख लूंगी, और डर के मारे मेरे साथ बैठ जाएगी और नहीं हिलेगी। मैंने घर में इतने सारे खिलौने रखे, चलते साथ साथ चले। आई देखो। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अयान। आई लो अयान। अच्छा, वो आप किस बच्चे को क्या था आप बताइए? एक ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्हीं का चल रहा है। अच्छा अयान, आपका क्या अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसकी वो ब्रेन क्या है? जी, इसके ट्यूमर है, उसको ऑपरेट करवाया है। माशाल्लाह बहुत बेहतर है, फॉलोअप्स चलते रहते हैं और वालदा के साथ रहते हैं ये बच्चे। और बस वालदा की जिंदगी ये 3 है, यानी ये 2 आइडेंटिकल हैं। ये आइडेंटिकल थे, अब चेहरा बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि जब आयान का वो ट्रीटमेंट हुआ सब, वो तो आपको पता है, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। और ये उनकी बड़ी बहन है। अच्छा, तो इनकी मम्मा आती है इनसे मिलने? मामा साथ रहती हैं शेल्टर होम में। अल्लाह, देखिए सोसाइटी का अलमिया क्या है कि चलो अच्छा है, अगर साथ रहती है तो बहुत अच्छी। साथ तो है, मैं ये कहती हूँ कि खाली बात ट्रीटमेंट की भी नहीं थी ना। अगर ट्रीटमेंट इदारा कर रहा था, अच्छा इदारे ने सारा ट्रीटमेंट करवा दिया सब, कम से कम घर में तो रखते। जब इस बच्चे के साथ माँ रहती हैं जाके हॉस्पिटल में और सारे फॉलोअप्स और सारी चीजें हो रही होती हैं, तो यकीन जाने शेल्टर होम में उनको ये इत्मीनान होता है कि जो फजीलत है, जो उनकी बड़ी बेटी है, वो फिर मेरी हिफाजत में, अल्लाह के बाद इस दुनिया में मेरी हिफाजत में होती है, तो मुतमईन होकर चली जाती है कि मैं बेटे के साथ चाहे। ऐसे इनके बाबा हैं, लेकिन स्टोरी वही है कि बाबा छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? उनका रीजन कोई नशा है या अनअफोर्डेबल है? इनका शुरू में तो बहुत अच्छा इनका कपल चलता रहा, बीच में इन लॉज की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि ये मियाँ बीवी अलग हो गए। और अयान को जो ये चोट लगी थी, पहले बहुत छोटी सी चोट लगी थी, कहीं से गिरा था, कुछ हुआ था, और जिसके पास खाने को रोटी नहीं होगी वो हॉस्पिटल में जाकर इलाज क्या करवाएगा? बिल्कुल सही। तो क्योंकि सही वक्त पर सही इलाज नहीं हुआ, तो वो बीमारी जो शायद उस वक्त हो जाती वो छोटी सी थी, वो चीज बढ़ गई। इलाज तो तब हुआ जब ये मेरे पास आई हैं, ये शेल्टर होम में आई हैं, फिर जाहिर इलाज भी करवाया, लेकिन अपने घर से शेल्टर होम का सफर जितने दिनों में तय किया, उतनी देर में वो छोटी सी चोट
ट्यूमर बन चुका था। सही बात है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाजी भी बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ईद स्पेशल हमारे साथ मनानी है, इन बच्चों के साथ मनानी है। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। ये इट्स मीन कि हम लोग इनको याद ही नहीं रखते। मैं मिसिंग में वो वर्ड यूज़ करना चाह रही हूँ कि हम लोग इनको भूल जाते हैं, और हमें चाहिए जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हो, इन बच्चों को भी उन बच्चों के साथ शामिल करें, ताकि इनका जो टैलेंट है वो भी निखर के सामने आए। देखिए, अल्लाह पाक ने अगर इनको, ये हमसे, मैं कहती हूँ अल्लाह के ज़्यादा करीब है। कहते हैं जो जिसको दुख अल्लाह पाक देता है ना, वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, तो ये अल्लाह पाक के बहुत करीब है। ये बच्ची डिफरेंट चैनल पे ये गई है और जाके वहाँ इसने परफॉर्म किया, तीनों बहनों ने, और Good. सेमीफाइनल तक ये बच्चियां गई नहीं, हैं। अभी मैं देख रही थी, अच्छा सब एक्टिव हो गए। देखो, तारा रंपम तारा बात ये है कि मुझे वो- याद रहेगा आपका ये सॉन्ग ना। वो कॉन्फिडेंस जो उस चैनल पर जाकर और कैमरे की आंख में देख के इनके पास आया था, मैं खुद इस चीज को फील कर रही हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज इनके अंदर बढ़ती जा रही है, वो कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने कहा, अल्लाह करे कि वो चीज इसी तरह आगे बढ़े, तो वो वक्त बिल्कुल आ सकता है कि ये बेस्ट सिंगर बन जाए। इसमें अल्लाह ताला की बातें अल्लाह ही जानता है कि सही किसको कहा। कहाँ तक उसने पहुंचाना है। जितनी पब्लिक है, लोग हैं या हम सब हैं, हमारा काम सिर्फ ये है कि इनके लिए राहें हमवार की जाएं, इनके लिए पॉजिटिव डायरेक्शंस हमवार किए जाएं। अपने मौक़ों में, स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट जगहों पर जहां हमें लगता है कि इन बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, वहां इन्हें इन्वाइट किया जाए, इन्हें उन सारे कामों में शामिल किया जाए। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास हैं। वो जो बहुत छोटे छोटे स्क्रू है, बहुत छोटी छोटी वो आते हैं ना मार्केट में, जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से उसके गाड़ियां, जहाज, वो चीजें बनते हैं। अच्छा। उसकी कोई खास टर्म है, वो मेरे जहन में इस वक्त अच्छा, नहीं मैं है। आऊंगी फिर आलिया बाजी आपके ना। मैं जरूर आए। सोच रही हूँ कि कैमरा वगैरह पूरी एक बगैर, देखो, प्रोग्राम करना बगैर चाहिए कि बच्चों को ट्रेनिंग, पता चले। बगैर किसी चीज के ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि छोटे छोटे पुर्जे सारी चीजें बना लेते हैं। नोबडी नोज के इनके अंदर कौन सा इंजीनियर छुपा हुआ है, इनके अंदर कौन सा कोई बड़ा हाईफाई मैकेनिक छुपा हुआ है, कौन कितना बड़ा डॉक्टर छुपा हुआ है, आप नहीं जान सकते। सिर्फ बात यह है कि इनको मौका दीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, इनको स्पेस दीजिए, इनको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। और इनको प्लीज, ये एक बात बताऊं, बड़ी हैरान, जब ऐसे काम किए जाते हैं आपको नहीं पता, आप पता नहीं ये सदका जारिया है, और यकीन करें आप नहीं समझते, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कहाँ से आपको इसका रिजल्ट देगा। आपकी सोच है, ये इतने मासूम बच्चे हैं, ये सताए हुए हैं दुनिया के, क्या बस अपनी उनकी किस्मत के सताए हुए। इस वक्त तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि किस्मत तो हम नहीं लिख सकते ना। लेकिन देखो, वक्त बदलता है, बिल्कुल बदलता है। अल्लाह किसी की किस्मत खराब नहीं करता। अल्लाह ने नहीं, वो हर बात- वो कहते इंसान कोई की चीज़ किस्मत बेकार अच्छी नहीं बनाई ना। ना ऐसा तो बेकार है है, ना। और ना कभी कोई इंसान ये समझे कि अगर किसी का बुरा वक्त है तो समझे हमेशा ही बुरा वक्त आएगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी लें, आसपास की जिंदगी लें, हर इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ने उरूज भी रखा है, जवाल भी रखा है, बुरा वक्त भी रखा है, अच्छा वक्त भी रखा है। लेकिन जब कभी अच्छा वक्त आता है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि इस चीज ने नीचे भी जाना है। बुरे वक्त को हर इंसान ने वो फ्लेवर चखना होता है। सही कहा, तो सही अगर आज इनके लिए ये जिंदगी ऐसे डिप लगा रही है तो मेरा बिल्कुल, और क्योंकि मैं पिछले 24 साल से इस काम से वाबस्ता हूं, मैं इनकी जिंदगियों को, चीजों को देख रही हूं, तो मुझे मालूम है कि ये डिप वक्ती होता है, इसके बाद ये अपने उरूज का सफर सब तय कर रहे होते हैं। तो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। इधर आओ जाओ जल्दी से, मेरे पास माइक दीजिएगा जरा। मैं इस जा बेटा। पिंक बेबी के साथ बात करूंगी। पिंक बेबी कितनी प्यारी, मुश्किल आती है इधर। ये टार्जन की वापसी, मेरी तरह पतली दुबली सी। अच्छा जी, लाओ जी, इनका नाम बताएं आप। पकड़े माइक। देखिए माइक का वजन ज्यादा इसका वजन कम है। इसकी असल में अम्मी की भी तबीयत खराब है, तो लगता है वो वायरल जो है वो अच्छा, आपका नाम क्या है? जन्नत। जन्नत है इसका नाम। अच्छा, ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? मुंह में माइक डाल दोगी क्या? देखो इनके ना, अच्छा एक बात, तो ये इतने सारे क्या क्या लगाए हुए, एक तो मुझे दे दो ना। इतने सारे आपने क्यों लगा लिए? इतने प्यारे इसने बैठ गोल्डन जी क्लिप्स है इतने वो। सारे क्लिप्स लगा लिए, और मुझे एक भी इन्होंने नहीं दिया। एक बात और बताओ, शेल्टर अच्छा, होम गिरी में, ले ले। हाँ, इन सब के दिल, देखो इनको शेयरिंग आती है। अच्छी बात ये है। आप इनसे कोई चीज मांगेंगे खुले दिल से दे देंगे, आपकी क्योंकि तरबियत शेल्टर बहुत में अच्छी है। शेयरिंग बहुत है। बहुत अच्छी। और एक चीज और, मेरे पास ऐसी ऐसी बच्चियां ऐसे ऐसे बाल बनाती हैं, इतने अच्छा। खूबसूरत बाल बनाती हैं। अगर मेरे जहन में होता तो मैं आज उस बच्ची को जरूर साथ लेके आती जो यहाँ पर लाइव उस बाल बना के आपको नहीं, दिखाती। आप ईद के बाद हमें आपके साथ 2 घंटे का मजीद एक्सक्लूसिव शो करेंगे, और सिर्फ ये बताने हाउस- के उन सबको लिए, लेकर सिर्फ आएंगे ये पहले। बताने के लिए कि ये कितने टैलेंटेड हैं, ये कितने गॉड गिफ्टेड हैं। उस बच्ची को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े सैलून में जितनी सफाई से बाल बनते कितने होंगे। साल की हो? 14 साल की होगी, 13 साल की बच्ची है। अच्छा, उसके हाथ में जबरदस्त। कुदरती तौर पे इतनी ज्यादा सफाई है, वो बहुत खूबसूरत बाल बनाती है।
और मैं तो ज़ाहिर शोज में जाती हूँ, हर एक से मेरा मिलना जुलना, तो मुझे अंदाजा है कि कौन किस लेवल का काम करता है। तो मैं समझती हूँ वो बच्ची बहुत हाई फाई लेवल का काम करती है। अच्छा, इसका नाम है जन्नत, ठीक है ना। अब जन्नत ये बताएं, आपको मेरे शो में आप आई हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा, क्या अच्छा लगा? मैं कैसी लगी? प्यारी। कहाँ से प्यारी? पूछ, कहाँ से प्यारी लगी मैं? अब ये भी तो नहीं बताना चाहिए ना। ये तो आसान सवाल करो। अभी मुश्किल हाँ, नहीं, ये मैं तो जान के पूछ रही हूँ ना, ताकि मुझे और बोलेगी ना फिर बताएगी फिर मुझे। अब वो ये सोच रही है आंखों की तारीफ करे, बालों की तारीफ करे, कपड़ों की हो जाती है। बाजी की ये इन्होंने जो मैसेज, मैं अब इनसे क्या लूँ, उन्होंने कहा कि वो मजबूरी वो उसी से ख़त्म हो जाती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं ना, तो वो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ और मज़ीद कहा जाए। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा लगा आज आपने हमारे साथ ईद स्पेशल फर्स्ट डे हमारे साथ एंजॉय किया। और इंशाल्लाह मैं 14 अगस्त पे आपके वहाँ पर आऊँगी और इन बच्चों के साथ 14 अगस्त मनाऊंगी। इस वक्त तो हम डबल एंजॉय कर रहे हैं। हमारी कौम के लिए डबल वो है कि ईद का तीसरा दिन भी है, बकरीद भी है, और फिर हम 14 अगस्त भी मना रहे हैं। वो कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, और वो कुर्बानी जो पाकिस्तान बनने में हमारे पाकिस्तानियों ने दी थी, जो माइग्रेट कर कर आए थे, और फिर वो लोग जो यहाँ इस धरती पे रहते थे, उन्होंने जिस तरह उन्हें एक्सेप्ट किया था, अपने घर में शराकत दी, अपने कारोबार में शराकत की। एक हिजरत मदीना में हुई थी और एक हिजरत जब सब कॉन्टिनेंट बटा था, मुसलमान और ये अलग अलग हम लोग हुए थे, तो वो हुई थी। ये दोनों कुर्बानियों का इस साल दिन एक हो गया है। अल्लाह करे हम इस कुर्बानी को दिल से समझें, अपने वतन की कदर करें, अपने मुल्क के लिए। ये मुल्क हमें सिर्फ इज्जत ही नहीं देता, ये मुल्क हमें इज्जत के साथ साथ जिंदगी भी देता है। हम इस मुल्क को छोड़ के दुनिया के किसी गोशे में चले जाते हैं, बड़े बड़े ममालिक में जाते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन याद रखिएगा शनाख्त हमारी यही सरजमीन और यही वतन है। अल्लाह इस पाक सरजमीन को हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आलिया बाजी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं दोनों हाथों से आपको सलाम कहती हूँ और बहुत सारी दुआएं। जी नाज़रीन और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे भी मैं इजाज़त चाहूँगी। और ये मेरी बेटी मेरे साथ है इस वक्त, और अल्लाह पाक इन सब बेटियों की बस मुक़द्दर अच्छे करे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आज ईद का है फर्स्ट डे और ईद स्पेशल है मुस्कुराती सुबह के साथ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे दरमियान बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, और वो भी हमारे बच्चे हैं। और मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं करता मैं उनको कहूँ कि वो ये वाले बच्चे हैं, तो वो तो जा चुके हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया, उन्होंने बड़ी प्यारी पोएम की। लेकिन हमारे और भी गेस्ट हैं, तो इसीलिए हमने मुनासिब समझा है कि उनको भी आपके साथ मिलवाया जाए, क्योंकि ईद स्पेशल आप देखेंगे यहाँ पर जो वो ख़वातीन जो डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, तो वो अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट करती हैं। इस वक्त मौजूद हैं ब्यूटिशियन, जी हाँ, रिजवाना खान ज़ारा सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जबरदस्त चमचम कर रही हैं आप ईद पर। हाँ, थैंक यू। आपसे कम। अच्छा ये अच्छी बात है, आपसे कम। अच्छा, एक और हमारी गेस्ट है, फिर गपशप करते हैं। नाज़रीन, क्योंकि बकरा ईद है और खाना पीना तो ऑफ कोर्स कलेजी भुनना। अभी तो सुबह का टाइम है, 10 साढ़े 10 का टाइम होगा। तो टाइम की बात जब की जाती है तो सुबह में जो है वो इनके घर में हो रही होंगी अभी इस वक्त कुर्बानी। अब ये जाके वहाँ के कलेजी बनाएंगी। इस वक्त महविश अख्तर साहिबा से मिलवाते हैं, शेफ महविश अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अभी घर जाके खूब क्योंकि आप तो शेफ है ना, सब आपका कहते हैं ना शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। यही होता है बस ईद पे तो किचन और शेफ हो ना भी हो तब भी यही होता है। अच्छा, क्या जरूरी है कि जो शेफ होता है वो बहुत एक्सपर्ट होता है और आम लेडी ऐसी नहीं होती? एक्सपर्ट इसलिए कि वो स्टडी कर लेता है, वो पढ़ाई कर लेता है, फोकस रखता है, फोकस करता है, उसका प्रोफेशन होता है। अच्छा, प्रोफेशन से याद है रिजवाना बाजी से मैं बात करूंगी। रिजवाना बाजी, ये बताइए, आपका प्रोफेशन है ब्यूटिशियन, ठीक है? हाँ। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, किचन में जाके अभी हाथ में कुछ है, जायका है कि नहीं? मेरे हाथ में तो इतना जायका है कि लोग कहते हैं कि भाई आप कमाल है, कभी पकाती भी नहीं है, फिर भी जब भी पकाती हैं बड़ा अच्छा होता है। स्पेशली कलेजी बहुत अच्छी बनाती हूँ। कलेजा खाती हैं? कलेजा खाती हैं, लोगों का खाती है, खा के 38 इयर्स हो गए। रियली? वैसे एक बात है, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि आप जब कुछ बनाती हैं आपके बेटा या बेटी कहते होंगे मम्मा, जब भी कहती हैं। नहीं, बेटा बेटी तो एक जमाने में ये था कि मेरा कुक चला गया था, तो मैंने खाना बनाया तो बेटा कहने लगा अम्मी आप रहने दे, हम लोग होटल से मंगा लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी बना लेती हूँ, लाइक कलेजी है जैसे
वो भी पढ़ के बनाते। टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं, जमाना हो गया, टाइम नहीं मिला। आपने सालोन को ज्यादा टाइम दे दिया। सैलॉन को दिया, बच्चों को दिया। अब मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे और 1 बेटी है, और हस्बैंड को दिया, सबको टाइम दिया और सैलॉन को दिया। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आपके अब ज़रूरी भी नहीं है कि हाथ के पकाना, अब उनके पास ऑलमोस्ट कुक भी था और ये कुक थे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी खास नहीं पड़ी, इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन कुछ खवातीन जैसे अभी महविश अभी माशाल्लाह आप कुकिंग भी कर रही हैं, इनका बहुत अच्छा, मैं उन खवातीन को बहुत पसंद करती हूँ और रिजवाना बाजी भी बहुत पसंद करेंगी जो हमारी इंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स होती हैं, और उनको हमेशा पुशअप करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मुझे महविश का बहुत अच्छा लगता है ये ऑनलाइन माशाल्लाह। आप बताइए अब कौन से आपका पेज है, तो हमारी जो नाज़रीन है वो देख रहे हैं जब हाँ, अरे आप हर जिधर देखो, जिधर देखूं जो हमारे तरफ आप ही आप हो, तो वो है कि जिस तरफ आंख, हमारे पाकिस्तानी गाने, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा हैं, ऐसा ही है। मारो ताली सी बात है। मेरा स्टार्ट जो है वो सिंध टीवी से हुआ था। अच्छा, गुड है। मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ, इवेंट्स करती हूँ, लाइव कुकिंग करती हूँ, टीवी पे जब मौका मिल जाता है तो करें। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने पेज पे काम करती हूँ, फिर जो टाइम मिलता है तो पेज पे और बहुत अच्छा है ये, जब से सोशल मीडिया आया है और उसका डिफरेंट हमें जो उसके ऑप्शंस मिले हैं, जो हमारे बहुत हमें एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स, वो जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकती शॉप या बड़े उसके स्केल के ऊपर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक खुशाइन बात है। बहुत अच्छा तरीका है ये। शेफ तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। शेफ बनने के लिए बहुत यानी ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है, एजुकेशन की ज़रूरत भी होती है, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में कर करके भी शेफ बन जाती हैं। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें, एक आपको नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए, एक तो जैसे इन्होंने कहा मैं स्टडी भी कर लेती हूँ ना, शौक होना चाहिए, शौक बस, और ये वो और कुछ अच्छा वो पैशन है ना, वो तो अब जैसे आपको अपने, मुझे ब्यूटी का इतना शौक था, जब मैं जो इंस्पायर हुई हूँ ब्यूटी के लिए, वो मैं हुई हूँ नेचर से। क्या बात, लाइक नेचर में जैसे आपका फ्लावर्स थे, उनकी जो कलरिंग थी, मछलियां देखें आप पानी में रंग बिरंगी, उनसे था आसमान के कलर, मतलब इनसे बड़ी इंस्पायर हुई। जब मैंने शुरू किया तो ये इंस्पायर हो से भी ज्यादा शौक लगती है मुझे वो अली ज़फर का सॉन्ग, रंगी है तू रंगों से। अच्छा, आपका रंगीन मिजाज है। हाँ, अब मैं आपको सॉन्ग सुनना चाहूंगी भाई, अब तो हो गया। रिजवाना जी, अब आपने मुझे सुनाना है। अब नहीं, मैंने आपने हाँ जी बिल्कुल, मैंने जिंदगी में नहीं गाया। रियली ऐसा नहीं करें भाई, मैंने कमिटमेंट की थी। कभी नहीं, कमिटमेंट नहीं आपने भाई, नहीं मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बाजी, अब जरा सा होगी, यही कब मैंने कहा था, वैसे कहा नहीं था। अच्छा जी, मैं पूछूंगी महविश से। महविश बताएं कि आप अभी तक कितने डिशेस बना चुके हैं? इट्स मीन का अंदाजे से कोई नई यूनिक, एक होता है ना कि खुद से क्रिएशन की हुई, उनके कुछ नाम आपको मालूम है और उसकी थोड़ी सी रेसिपी भी बताएं कि यार यूं मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे कॉन्टिनेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन रेसिपीज़ को मैं ज़्यादा लेके आती हूँ अपनी लाइव्स में या अपने शोज़ में, जो कि बिल्कुल यूनिक हो, इतनी कि सिंपल हो, क्योंकि मैं बेसिकली कम इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करती हूँ। जब कैबिनेट में अगर आपके पास 5 चीज़ें हैं ना, या आपके फ्रिज में 2 चीज़ें हैं, तो मैं उनको कैलकुलेट करके उसके बाद नई रेसिपी तैयार करती हूँ, ताकि जो लोग हैं उनको आसानी हो, आसानी की तरफ आप लेके जाते हैं ना कोई भी चीज़ को। अच्छा, अभी देखिए बकरा ईद चल रही है और लोग अभी मैं इसीलिए स्पेशली मैंने महविश से कहा प्लीज आप मेरे शो में आए। थैंक यू, मेरे लिए ऑनर की बात है, आपने मुझे बुलाया। टू मी या लव यू, मैं तो कहूँगी जितनी खबरें आगे बढ़ रही होती है मेरी इंस्पिरेशन, ठीक है, आई लव यू, ऐसा ही है। और ये क्योंकि देखिए हम ऐसा ही है, इसी वजह से मैं आ गई, वरना ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है। ये मुझे ये सुबह में ये सबको छोड़ के ये मेरे पास आई हैं, इनका लव यू टू है मुझे इनका लव यू टू है मुझे। पता है क्या होता है, जब हम अपने एक दूसरे को, अगर खवातीन सबको एक छोटी छोटी चीजें पसंद हो ना, तो उसको उसकी तारीफ कर देनी। बेशक अगर कुछ ये जरूरी है, अगर पता है कि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, एक दूसरे के नियरेस्ट कर देती, करीब करती है। अब महविश है, आप कुकिंग करते हो, इसके अलावा मुझे बताओ और कौन कौन सी आपके शौक हैं, हैबिट्स कौन कौन सी? मुझे बेसिकली अभी बाजी की बस एक बात याद आई, आर्ट,
मुझे अगर मैं मुझसे बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछते हैं, मैं कहती हूँ अगर मैं शेफ नहीं होती तो मैं आर्टिस्ट होती। अच्छा। Yes. और इनकी बात मुझे इसलिए क्लिक करी, फौरन मुझे समझ में आई कि ये कलर्स, ठीक है, और फ्लेवर्स, विजन, मतलब देखना किसी चीज को ना, तो आप अगर कोई प्लेट रखते हो ना, सबसे पहले उसको आप आंखों से खाते हो ना, तब ये बात कही जाती है। अरे वाह, क्या तो वो बात है, कलर्स इस को आंखों जो से खाते हो। नहीं सही, इट्स मीन कि पहली वो नजर आपका पड़ती जो है। इनहेल आप करते हो, ये चीजें तो सारी हर आती हैं। चीज में है कि अगर आपकी निगाह सबसे पहले ने निगाह। आपको देख लिया, पर्सनालिटी हुई, या किसी की आप कोई जा रहा है रास्ते में, मेरा तो कुछ इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं उस एक्सपीरियंस से परेशान हो गई। कोई भी लड़की जा रही होती है या कोई भी जा रहा होता है तो मैं एक नजर डाल के उसकी पूरी पर्सनालिटी के मुताबिक बता बिल्कुल, सकती ये हूँ रहती है ना कि ये हम कैसा है, फील्ड है ना, ये क्या है। एक्सपीरियंस भी तो देखे इनका माशाल्लाह। आज का एक्सपीरियंस तो है ना, तो एक्सपीरियंस मेक परफेक्ट। अच्छा, आप मैं कुछ बता रही थी कि आपको फिर अगर ये नहीं होती तो फिर आर्टिस्ट होती है। अच्छा जी। आर्टिस्ट हूँ, मतलब आर्टिस्ट होती। जिंदगी में हम लोग जब कुछ आगे काम करें ना, ये छोटी छोटी खुशियां हैं जी। ये सेलिब्रेशन है, ईद जैसे बकरा ईद है, अब इसमें लोग इस वक्त जो हम लोग जो कुर्बानी होती है, आपने कभी देखा सब लोग जमा कैसे होते हैं, कितना अच्छा लगता है वो जमा जानवर तो को। यहाँ पे लोग बहुत ही फालतू लोग हैं, जमा होने में देर नहीं लगती। ये कहाँ पे ले गई ये बाद में बकरा ईद? आपने बच्चों को नहीं देखा कैसे जमा होते हैं गाय के पास? मैं वो बात कह रही थी, बाजी ने कुछ और लगा। वैसे एक बात बताऊं, जहाँ कुछ ये बात जो इन्होंने रोड वाली बात ऐसे, करी। वो पता क्या स्टॉप पे खड़ी हैं, हाँ। तो जरा सी बात हो गई, सब खड़े हो जाएंगे। लड़कियों को मैं देखती हूँ बेचारी गाड़ी में मतलब गाड़ी से उतर के पैर मुड़ गया या कुछ हो गया, सब दुनिया। भीड़ जमा हो गई लोगों की। अरे भाई क्या काम नहीं है सबके सब। अच्छा, एक लड़के ने ना सोशल मीडिया पे, मुझे कॉमेडी याद आ गई कि वो ब्रिज पे खड़ा था, तो उसने कहा देखो अभी मैं ना नीचे झाँकूंगा नहीं तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। जी जी। उसने क्या किया, बाइक खड़ी ऐसे करके ना यूं झाँका ना, अच्छा वो उसका दोस्त कहीं वीडियो बना रहा है, कह रहा अभी देखो सीन, अच्छा सब ना वो, अब पता किसी को कुछ नहीं, भीड़ की चाल। सब वो खड़े हो गए, वो हंस से जा रहे हैं कि देखो किसी को कुछ नहीं पता, वो एक बंदा खड़ा हुआ और सब खड़े हो गए। सब ये फालतू कौन? ये वैसे इनकी बात अब भेड़ की चाल आदत है ना चलने की। हम लोग जो है ना, बहुत हमारे पास टाइम है वेस्ट करने का। कसम से। अच्छा, मैं वाकई में बड़ी हैरान हूँ, मैं कहती हूँ 24 आवर्स भी कम है, मुझे सोने का टाइम सही नहीं मिलता रिजवाना वजी, मुझे देखे ना सोने का आप, सही टाइम नहीं मिलता। मुझे यकीन देखे करें। कि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, बच्चे भी मेरे बड़े हुए इसी में, उनकी एजुकेशन हुई और हाईली एजुकेटेड हैं। ऐसे नहीं है कि यहीं सिर्फ मैट्रिक कर लिया या इंटर कर लिया, हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं और अब अपने बहुत हाईली माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं। ज़ारा खान मेरे साथ है और आपने कहा था मैं ज़ारा को बेटी को लाऊंगी अब प्रोग्राम में। अच्छा चले भाई, मैं पहले ही से बता दूं, रिजवाना जी जो है बहुत जल्द अपने सैलून को जो है अभी आप इनका देखें इंशाल्लाह सैलून पे प्रोग्राम है ना बिल्कुल, और इनकी जो नहीं यहाँ पर लाइव शो में भी बहुत जल्द ईद के बाद ये तशरीफ ला रही हैं, एक्सक्लूसिव ब्राइडल मेकओवर करेंगी। वो आप जब देखिएगा कि वो कैसा एक प्रेजेंटेशन लेकर आएंगी, और एक इनकी शायद डॉटर है वो बना डॉटर करेंगी, आपको कोई और किसी से कहा है? नहीं, देखो क्या अभी हम लोग प्लान करेंगे, है इनका एक कॉन्सेप्ट। ज़ारा भी आएंगी और आने के बाद आएंगी। बताएंगी, क्योंकि ज़ारा भी आई थिंक बिजी है, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह उनको फिर हम ईद का दिन है, ज़ाहिर है बिल्कुल, बच्चे नई हाँ, शादी बिल्कुल। के इस तरह से। हाँ, नई शादी और फिर ये वो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के लिए आएंगी इन्होंने कहा। अच्छा, मैं भी क्योंकि बकरा ईद है और लोग अभी धड़ाधड़ गोश्त वोश, मुझे बताएं मुझे वो कच्चे कीमे के कबाब बहुत पसंद है, कि पानी आ रहा है। बताइएगा कच्चे कीमे के कबाब जो हमारे लोग हैं ईजीएस्ट कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या डलता है, वो थोड़ा सा ज़रा रेसिपी तो वो बनाएंगी नहीं क्या, यहाँ बनाओगे नहीं? असल में हमने जो है ना स्टूडियो के अंदर जब ये बारबेक्यू की खुशबू आती है ना, बहुत ज़रा हीट अप हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि बाहर ज़्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा बाहर अच्छा। और इसके अलावा तैयार हुई ना, तो ये हमारा लाइव शो है उस स्टूडियो में, और बकरे की खुशबू, मैं भी बकरे की गाय की खुशबू। अच्छा, सबसे पहले चले आप मुझे ये बताएं, मैं भी बताऊंगी। अच्छा, आप सवाल बाद में कीजिएगा, ब्रेक का टाइम है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद जी नाजरीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हमारे गेस्ट हैं ना, शेफ महविश ने पहले कहा था, देखिए मैं गेस्ट आऊंगी, मैं पकाऊंगी नहीं, मुझे घर में भी जाके पकाना है, तो लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और आप सबको बड़ी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक।
और मुस्कुराती सुबह की जानिब से ईद स्पेशल मुबारक जी हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट। और बड़ी चिटपिट चल रही है और वो मुझे बार बार कह रही है यार सभी तुम, अब मैं पूछूंगी, देखो हमारे लाइव शो में पूछ रही हूँ, ये बड़ी बात होती है कि मुझे बार कह आप बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं। मैंने कहा भाई क्या नज़र आती हूँ भाई, अब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वो हम लोग दोबारा ब्रेक से वापस आ गए, अब हंस रही हैं, अब वो मेरी बुराई करोगी तो फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले ये बताओ बुराई नहीं, क्या डिफरेंट, यानी कि जो आपको मैं टीवी पे देखती हूँ या उस पे देखती हूँ ना पिक्चर्स में, तो वो थोड़ा सा आप हेल्दी लगते हो देखने में और अच्छा। खूबसूरत उसमें भी आप लग रहे हो, लेकिन ऐसा ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग देखने आइएगा, अगर आप लोग को अच्छा, मौका ये मिले तो आप कहना चाह सैलरी रही थी। देखिएगा, नो डाउट। हाँ, मैं मतलब मैंने पहचाना नहीं आपको वैसे। बिल्कुल एक होता है कि देखिए टीवी पे हमेशा इंसान थोड़ा ना सा बड़ा लगता हाँ, है, थोड़ा सा 10 साल बड़ा लगता है अपना। नहीं और वो ये बड़ा नहीं कह हैवी रही, भी छोड़ो लगता है। आप तो खुद करके नहीं हो, आप छोड़ो, वो कुछ और कह रही है। नहीं, वो ये कह रही वो है। कह रही है आप जरा हेल्दी लगती हो। आप टाइनी हो और उसमें आप बड़े लगते हो। मैं अगर वैसे मेरे पतली हूँ। जैसा बंदा जो है वो बहुत बड़ा लगता अभी आलिया बाजी मुझे क्या कर रही थी, आलिया बाजी कह रही है सभी तुम तो 16 साल की जो लड़की है ना, उनकी जो पतले पतले जिस्म होते हैं ना, तुम वो कमीजें तुम्हें पूरी आएंगी, तुम्हें जरूरत नहीं। मैं कहती हूँ यार मुझे ना मेरे जरूरत है कि इंसान के अपना फिगर होता है, तो मैंने कहा यार मेरा इतना चोर जिसम है, मैं किसी की भी कुर्ती छोटी सी भी पहन लूंगी ना वो मुझे फिट आ जाती है, वो इतना मेरा हेल्दी। नहीं, लेकिन वो आपका स्क्रीन के ऊपर जरा सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका शॉर्ट है, हाँ। छोटा है। और हम लोग जो आते हैं टीवी पे बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने मुझे आके जब मेरे सैलून में आते हैं तो लोग कहते हैं कि उफ आप तो बिल्कुल ही चेंज हैं, आप तो टीवी पे बहुत ही बड़ी लग रही होती हैं, चौड़ी लग रही हैं। कैमरा नहीं, और लोगों को मैंने देखा है तो वो सेम लगते हैं, अच्छा, इतना ज्यादा नहीं। आपको मैंने एकदम देख के थोड़ा सा मुझे वो हुआ, आप मुझे भी देखिए, मैं पहचान लेती हूँ यार यार। मैं भी ये बताऊँ मैं अच्छी लगती हूँ बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो जो आप टीवी पे जो नजर आ रही हो ना वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन ऐसे ज्यादा प्यारी हो। अच्छा यानी कि प्रपोजल आप लोगों को टाइम मिले ना अच्छा, अगर तो आप लोग प्रोग्राम में देखना आपको जरूर। इनवाइट करेंगे। प्रपोजल आ जाना चाहिए इतनी देर में, तो प्रपोजल आ जाए। आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ रही थी। अच्छा है ना? अच्छा कुछ सवाल करेंगी? हाँ, मैं सवाल कर रही थी। मैं सवाल ये कर रही थी कि आप लोगों को ये बताएं कि लोगों को कलेजी को धोना नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं। कलेजी कैसे धोएंगी आप? कलेजी कैसे Question। धोंगे? जी, कि स्मेल अगर- उसकी वो खत्म हो हाँ, जाए बिल्कुल कलेजी लास्ट पे बिल्कुल वो गोश्त जैसी हो जाए। अगर आप सही बता देंगी तो मैं आपको एक आई लव यू कह दूंगी, कह दीजिए। लव यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब समझ जाऊंगी कि आप और अभी हाँ, वैसे भी इम्तिहान। यू आर जूनियर ना, अभी इतनी बड़ी तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा, एक बात, पहली बात मैं अपनी इस बात को पहले बताऊंगी कि शेफ हो या कोई भी प्रोफेशनल हो वो मुकम्मल कंप्लीट कभी भी नहीं होता। नहीं वो होता। उन्होंने पहले ना, कह दिया आप जूनियर हो, ठीक मैं ठीक है। जूनियर है ना, बच्ची हैं अभी। अच्छा है ना, अच्छा है ना, अरे अच्छा वो 2 साल हुआ है मुझे वैसे। हाँ, मैं तो कह अरे रही हूँ। वाह वही कहाँ 2 साल? वो पहले ही तो कह रही है, कह रही है, मैं तो पहले ही बंदी को मेरा इस फील्ड में मुझे 2 एक्सपीरियंस साल हुआ। बंदे को देख के पहचान लेती हूँ। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि यार ये फील्ड जो है मेरे लिए फिट है, इसको मैं परसों बहुत कर अच्छा सकती हूँ, किया तो मैं तुमने। अब इसमें आ बताओ, गई। कलेजी। अच्छा वो कलेजी को उसकी स्मेल निकालने के लिए लोग आमतौर पे सबसे पहले ना घर में कलेजी पकाते हैं। वैसे हमारे बकरा नहीं, ईद। आपने मैं शेफ नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा अक्सर ऐसी कुछ हम लोग मछली या कुछ ऐसी जैसे मछली में हम सिरका लगा देते थे ना तो उसमें से स्मेल वो नहीं होती थी आपके, और दूसरा लहसुन से धो लेती थी ना तो वो भी एक इनका तरीका था, जो अपने अपने तरीके हैं, जो लहसुन से धोने से ना तो उसमें से जो वैसा वैसे मैंने आप बता दीजिए। नहीं, वैसे मैंने लेटेस्ट पढ़ा है, मैंने इंटरनेट। अच्छा हमारी नॉलेज में इजाफा कर दीजिए। नहीं, पहले ये बताएंगे ना। अच्छा, अपना मैं तो छोड़े, देखिए, मैं आप अपने शेफ है तरीके ना? नहीं, अच्छा, मैं- अपना तरीका इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा बाजी ने, तो मैं अपनी जो बात है वो बता देती हूँ, लेकिन आपकी जो परफेक्ट बात होगी वो आपको अलग लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं नहीं, तो वो मैंने मुझे तो बताइएगा। भाई इंटरनेट पे पढ़ा। नहीं वो कह रही है आप बताइएगा हाँ, मुझे, मैं बताइएगा, जरूर, अच्छी बच्ची वो कह रही है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी। देखें वॉश करने का जो तरीका वो ये है कि आपने उसको वॉश किया, उसके अंदर पानी जो है वो सोक कर लेता है वो ना, तो आपने एक कपड़ा लेना है मलमल का, या जो टिश्यू टॉवल जो होती है ना, किचन टॉवल जिसे कहते हैं, उसमें किचन टॉवल मैं यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। मलमल का कपड़ा तो आजकल कहाँ मिलेगा, उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं इजीली, तो बस उसमें आप रख दें तो उसका पानी जो है वो सोक हो गया। ठीक है, अब मसला आ गया कि आपने इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करनी है। कलेजी में पानी फ़ौरन नहीं डालते, ठीक है, अगर आपने स्मेल ख़त्म करनी है तो पानी नहीं डालेंगे, चमचा ज़्यादा नहीं चलाएंगे, आपने कलेजी डाली, ऑयल डाला और उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। ओके, वो जो पानी जो रह गया था वो भी वो उसको ख़त्म कर देगा। Done it. ठीक है, स्मेल ख़त्म हो गई। उसके बाद आपने सारे उसके जो मसाले वगैरह हैं वो डालने हैं, और पानी आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल एंड में आप डालेंगे। अच्छा आप बताइए, चलिए उनका अपना अब आप तरीका, बताइए। हर किसी का अपना तरीका। नहीं, हर किसी का नहीं, मेरा तरीका नहीं है, मैंने पढ़ा है जी। उन्होंने ये बताया और मुझे बड़ा पसंद आया कि पानी पकाए, गर्म पानी करें, उसमें कलेजी डाल दें, बॉयल हाँ, ये भी है मेरी बहन है ना, ने बताया। कलेजी हाँ, डाल मैं कर दें। चुकी और हूँ। उसके बाद आप कलेजी को निकाल के 2 प्याले और रखें,
उस प्याले के अंदर डालें, ठीक है। और एक प्याले में आप लहसुन पिसा हुआ मिला लें, अदरक पिसी मिला लें, और फिर तीसरा पानी उसके अंदर डालें। ये भी मैं कर चुकी हूँ। हाँ, जब ये कर लेंगी तो फिर लास्ट में जो है वो कलेजी बिल्कुल उसमें से ब्लड नहीं आएगा। अच्छा, खोलते हुए पानी में सही कहा, ये मेरे ज़हन से गरम पानी नहीं, में, उसको not गला भी खोलते। लेना। ये वाली रेसिपी भी मेरे यूट्यूब पे इससे मिलेगी। क्या अच्छा, एक और बात बताइए, कलेजी हार्ड नहीं होगी जी। जो सख्त हो जाती ये है। जितनी कलेजी को पकाओ ये हार्ड होती जाती है क्या? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, उसमें यही बताया अभी कल मतलब बहुत ज्यादा आप कुक पका करने के से। देखेंगे कि कैसा होगा। अभी घर जाके पकाइएगा ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये, क्योंकि ये भी मैं कर चुकी हूँ। हाँ। एक जो तरीका है जो परफेक्ट जो रेस्टोरेंट में या वैसे किया जाता है ना, वो ये है वाला जो मैं बता रही हूँ। लेकिन जो आप पकाने वाली बात करिए ना, इसको पूरा बॉयल कर लें। अच्छा, वैसे हमारे ना जब जानवर आते हैं ना, बच्चों का वही, अब बाजी वहीं पे रही, बच्चे सारे इर्द गिर्द। वैसे आपके घर में तो बच्चे छोटे हैं नहीं है तो छोटे हैं, कैसे बकरे को पकड़ते हैं? क्या बकरा लिए सब, क्या लिया? हाँ, एक जो बच्चा है जो मेरे बेटे का है वो तो बकरे को से बड़ा खेलता हाँ, है, so और जो sweet। ज़ारा का बेटा है वो कहता है ओ डिस्कस्टिंग, अच्छा, वो नहीं छूता, वो नहीं बकरा। छूता, वो दूर कि नो आई डोंट वांट, डिस्कस्टिंग, वो पीछे हट जाता है। दूसरा जो उससे ज़रा सा बड़ा है वो आराम से बकरे, क्योंकि सारी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो ये है, हर बच्चा अपने बाप के ऊपर जाता है। हाँ, सही, जो बाप जैसा करता होता है बच्चा वैसा ही कर रहा होता है। बिल्कुल सही। तो उसका बाप बहुत बकरों में रहा है, बेटा मेरा, खेलना कूदना, बकरे को चलाना, घर में कोई 8 बकरे ले आना, गायें ले आना, तो ये उसका शौक है। जो दामाद है वो बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं है, तो उसके बच्चे ने कहा वो डिस्कस्टिंग, आई डोंट वांट टू। अच्छा बाजी, एक बात बता, बचपन में जाहिर सी बात है, हम ईदें हम लोग मनाते हैं, छोटी ईद का एक अलग मज़ा है, उसमें ज़्यादा लेते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल, वो ज़्यादातर ख़वातीन का ज़्यादा प्रेशर होता है कि चूड़ियाँ, बच्चियों की कपड़े, ये मार्केट में बड़ा प्रेशर हो जाता है। लेकिन जब बकरा ईद आती है तो वो बकरा मंडी और इस जगह पर ज़्यादा रश होता है। आप अपनी बचपन की ऐसी यादों में एक बात बताएं, कैसा लगता था कि छोटे में थे? क्योंकि जब मुझे अपनी बचपन की बहुत खूबसूरत बचपन था मेरा, बहुत प्यारा। मैं स्पोर्ट्स में थी, एक तो मैं फैशनों में नहीं थी, सही, बिल्कुल कोई फैशन नहीं, 2 चुटियाँ बंधी हुई और बस खेलों में थी। और मेरी अम्मी और जो थी, सबसे ज़्यादा क्या था कि कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा थी। तो अम्मी हर जगह जो लड़कों के काम होते थे ना, जाओ ये लेकर आओ, जाओ वहाँ से ये करो, अच्छा। तो वो करती थी मैं। और स्पोर्ट्स में जो भी लड़की रहेगी ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने व्यूअर्स से कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़रूर लाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने के बाद बच्चियां बहुत ही बोल्ड हो जाती हैं और किसी से नहीं डरती हैं, और ना वो किसी के कहने में आती हैं। मैंने ज़िंदगी भर जब तक शादी हुई 18 ईयर्स में, 18 ईयर्स तक मैं स्पोर्ट्स में रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई और वो स्पोर्ट्स आज तक काम आ रहा है मेरे, आज तक। मैं जिस तरीके से अकेली सारी दुनिया में सफ़र करती हूँ, सारी दुनिया, मैंने बच्चे अपने पाले, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बाहर भेजने के बाद उनके पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो माएँ बच्चों को बाहर भेज देती हैं अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और वो उनसे 3-3 साल नहीं मिलती, तो उनके बच्चे अमूमन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको याद आती है घर की, और जब घर की याद आती है या माँ बाप की याद आती है तो वो दूसरी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेज रही हैं तो आप उनसे मिलने हर 6 महीने बाद ज़रूर जाया करें। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो भेजें, अगर आप नहीं कर सकती तो पहले बच्चे को पाकिस्तान में ही पढ़ाएं, और जब वो ग्रेजुएशन कर ले तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजें। लेकिन प्लीज़ बच्चों को अकेला ना भेजें, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं बाहर जाके। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये बहुत एक, ठीक है, ये एक पॉलर वगैरह जो सैलून अपनी जगह, लेकिन इन्होंने जगह प्रोफेशन, लेकिन इनकी फीलिंग्स, अपनी माँ की जो फीलिंग है ना, इन्होंने अपनी शेयर की, और इनका एक्सप्रेशन में देख रही थी। ये हम लोग ठीक है हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन इन्होंने जब अपनी, कहते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, ये कोई इसकी कोई रीजन है, वो आपको भी मैसेज दे रही है कि प्लीज अपने दिल के टुकड़ों को मैं अपने हर दूर मत 6 रखो। महीने, मेरे बच्चे उस जमाने में पढ़े जब बहुत सस्ता डॉलर था, अब तो डॉलर था महंगा हो चुका है, तो मैं हर थोड़े दिन बाद बच्चों के पास जाया करती थी, और हर थोड़े दिन बाद ज़ारा आया करती थी, मतलब 2 महीने में। उस जमाने में अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले भी कॉल की तो आपने कहा मैं गई हुई हूँ, कहाँ गई? वो मैं अमेरिका गई हुई, मेरा बेटा है ना वहाँ पर, देखो वही बात हो तो गई ना। बेटे के पास जाती हूँ मैं, और अगर मैं नहीं जाती, वो इतना बड़ा है उसके बावजूद भी वो मिस कर, ऐसा हो जाता है जैसे कोई वो बहुत ही मिजरेबल और अजीब सा कि अम्मी आप नहीं आई,
आपको आना चाहिए। चल, मेरे missing बच्चे करते हैं ना, मिस करते हैं miss सारे करते के सारे। और बड़ा बेटा तो उससे भी बड़ा है माशाल्लाह, मगर वो भी अभी तक वो कॉल करता है, अम्मी हम लोग खाना खा लें, आप कितनी देर तक लेकिन आ रही हैं? आपने अपने बच्चों को जो दिया है, आज वो स्टेबल हैं, जिस तरह अभी आलिया बाजी वगैरह कि बच्चों को इतना कर दें कि वो अपने आप खड़े हो जाएं। आज आप इत्मीनान है, आप चेहरा रिलैक्स है। मैं सही बात बता, जो चीज़ देखती हूँ ना, और ये मैं इसलिए कहती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि देखिए ठीक है, हम एक ईद सेलिब्रेशन हो रही है, सब कुछ है, लेकिन ये कुछ चीज़ें शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको पता चले कि ये जो कामयाब ख़वातीन हैं, इनके बिहाइंड इनके भी दिल हैं, इनकी भी खुशी है, लेकिन ये हमेशा माँ जो है ना अपने औलाद को अपने से बेहतर देखना, बाप भी अपने औलाद को अपने से बेहतर देखना चाहता है, स्टेबल देखना चाहता है। जो उसने तकलीफें देखी, उसकी विश ये होती है कि मेरा बच्चा इस तकलीफ में मुब्तला ना हो, तो वो जब उनको स्टेबल देखते हैं ना, खुश होते हैं। अब ये मुतमईन है कि मेरे बच्चे कुछ भी हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, कर सकते हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी एस्टैब्लिश्ड। और उसके अलावा ये है कि जब वो मतलब हर बात में मशवरा करना आपस लेकिन में। बाजी एकदम तो नहीं स्टेबल हुए ना, नहीं नहीं, जब ये इम्पोर्टेंट पिलर तो आपने बनाए ना। आपको मैं बताऊं, जब ये टीनेजर थे बच्चे, तो आप यकीन करें, मैं जब बगदाद से आई थी तो मैंने अपना सैलून अपने घर में बनाया था, ठीक है, उस जमाने में। तो ये बच्चे टीनेजर थे, जब बहुत छोटे छोटे थे, तो इनके ये स्कूल जाते थे, स्कूल सुबह में उठ के स्कूल भेजती थी, और जब ये आते थे उसके बाद कभी लेट हो गए स्कूल के बाद, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये बाइक पे ज़रा बड़ा हो गया था तो बाइक पे जाता था, तो मैं ढूंढती थी इसको कि कहाँ हो। फ़ोन तो था नहीं उस ज़माने में ना। नहीं भाई सही है, फॉलो करना चाहिए हाँ, बच्चों को, बिल्कुल। पेजर था पेजर। हाँ। तो मैं ढूंढती थी, देखा तो स्नोकर में स्नोकर देखो। मैं उसको लेकर आती थी। देखे। मतलब इतनी तवज्जो दी है मैंने। करना पड़ता है हाँ, भाई। अगर मैं तवज्जो नहीं देती कि देर में आ रहा है, सैलून में बिजी हूँ, आप मुझे आपकी यकीन कर, इस बात से पता कौन सी बात याद आ रही है। मैं उस दिन एक वो सोशल मीडिया पे पुराने ना पीटीवी के ड्रामों के खालदा रियासत, बहुत बड़ी लेजेंड अदाकारा थी, उनका ड्रामे के क्लिप, तो उसकी जवानी दिखाए खालदा रियासत की। उस वक्त मेरे ख्याल में वो जो क्लिप था, तो उस वक्त खालदा रियासत की उम्र होगी 20-22 साल, आई थिंक सो। उसमें वो उसके दिखाते हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो इतने रिच हैं, तो वो कहती है कि ना आपने हमें दिया क्या है, वरना कहते हैं हम लोगों को अपने पेरेंट्स से ऐसी बात नहीं करनी। बच्चे ये नहीं कह सकते। नहीं सुने ना, उसने क्या कहा, कहती है आपने दौलत तो कमाई है, लेकिन आपने हमें आया और उन मासी और मेड के हवाले किया है, वो हमारी हमें पिकनिकों पे लेके जा रहे हैं, हमें जुआ वो लेके जा रहे हैं, खाना वो हमें दे रहे हैं, तो आपने अपना जो, और बच्चे आपसे मांगते हैं आपका टाइम, और ये बेसिक में यही होता है। तो उसने जो मैसेज दिया उस, देखिए पीटीवी के ड्रामे जो थे ना, वो एक मैसेज उनका होता था, बल्कि हर ड्रामे में होता है। उसने जब मुस्तकिल वो जो गुफ्तगू कर रही थी ना, मैं कह रही थी वाकई में, कहते हैं जब ये जो कुछ होते हैं ना, फैमिलीज इतना अपनी उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड इतनी दौलत में रखते हैं, उनको ये नहीं पता हमारे बच्चों के साथ वो जो है उनके सर्वेंट हैं, मेड है, वो क्या बिहेव करें, लुक आफ्टर नहीं करते। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आजकल के ज़माने में जब वो पुरानी जो लड़कियाँ थी, जो आजकल सीनियर हो गई हैं, सीनियर हो गई हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। वो बड़े बैड एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि नौकरों ने हमारे साथ ये किया, हमने यूँ किया, हमारे घर वाले इतने बिजी थे। तो मैं सोचती हूँ यार, मैंने 3 बच्चे माशाल्लाह पाले, और तीनों ऐसे हैं कि तीनों खड़े रहते हैं मेरे लिए कि मैं कब आऊँगी। कोई एक भी ये नहीं कहता कि आप मुझे कम चाहती हैं या इसको कम चाहती हैं। तीनों बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो तीनों वेट करते हैं कि खाने के वक्त। नहीं भाई, मैं तो ये मैसेज दूंगी, और रिजवाना जी मेरी बात से बिल्कुल एग्री होंगी कि प्लीज अपने बच्चों पे नौकरों पर, इन पर बिल्कुल ना रखें। और इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं पहले भी बहुत सारे वो है, तो अपने बच्चों को प्लीज अपनी नजर में रखें, और डिपेंडेंट ना हो। बच्चे अगर कोई बात कह रहे हैं आपसे, कोई चीज का खौफ का इजहार करें, तो बच्चों की बात को सुनना चाहिए। अब भाई प्रोफेशन है मेरा, लेकिन मैं एक माँ और एक बीवी और एक बहन बेटी सब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर किसी फैशन के प्रोफेशन में आए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, बिल्कुल और आप अपनी रातें कहीं गुजारें और दिन कहीं गुजारें। आपको सबसे पहले अपना बच्चे, फिर प्रोफेशन। अब मुझे याद है जब मैंने सैलून बहादुराबाद पे किया था, तो जब मुझे ज़रा लेट हो जाती थी मैं, तो मेरे तीनों बच्चे लाइन से खड़े होते थे, तो ये सोच के मैं भागती थी कि वो तीनों खड़े होंगे और मैं देर में जाऊंगी तो परेशान होंगे। तो मतलब तवज्जो देना
अब हम कमाई बच्चों के लिए रहे, बिल्कुल, हमने कमाया लेकिन ही- इनकी बात मैं ऐड करूँगी। उन्होंने कहा हम कमा उसके लिए, लेकिन जिनके लिए कमा रहे हैं उनका ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी। दोनों को ही लेके चलिए, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम लोग ले रहे हैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ एंड ईद स्पेशल के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और ईद उल अज़हा आप सबको मुबारक हो। ये बड़ी ईद है और दिल करता है इस बड़ी ईद पे आपको अल्लाह करे बड़ी बड़ी खुशियां मिलें और बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलें और आप लोग अपनी ईद अपनों के साथ गुजारें। और यहाँ से मैं पूछती हूँ अभी टाइम, क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे है और अभी 11:30 कुछ टाइम हो रहा है, तो अभी पूछते हैं कि ये घर जाके इनकी इन्होंने क्या क्या सोचा है, क्या क्या प्लानिंग है आज ईद उल अज़हा पे, क्या क्या प्लानिंग है भाई? एक तो आपने सुबह सुबह बुला लिया। ओहो, ठीक है? अच्छा सॉरी। अच्छा नहीं, उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि नमाज के बाद कुर्बानी कर दी जाती है। माशाअल्लाह, आपको मालूम है कि ईद के दिन जो कसाई हैं वो इस कदर बिजी होते हैं बहुत महंगे। कि वो काट काट के गर्दनें इधर से उधर भाग रहे होते हैं। खैर उसके बाद जब बकरे पहले दिन बकरे कटते हैं हमारे ओके। यहाँ, दूसरे दिन गाय कटती ये है। आपके घर में ये जी, रूल है? मेरे घर में। पहले दिन आप लोग बकरे ज़बह करते और हैं, उसके फिर बाद गाय होती है गाय- दूसरे दिन। तो कितना स्टक हो जाता है बंदा, फिर वो नहीं थक एक्चुअली जाता? होता ये है, थक तो जाते, बेटा मेरा करता है माशाल्लाह। वजह ये है कि उसकी गाय तो पूरी फैक्ट्री में चली जाती है, ठीक है, उनकी फैक्ट्री में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं। ओके। और बकरे जो है रिश्तेदारों में चले जाते हैं। 4-5 बकरे भी हमारे यहाँ गोश्त इतना नहीं होता कि एक फ्रीज़र भर जाए, क्योंकि हम रखते नहीं गुड है, हैं। अच्छी एक बात दावत करते हैं हम दूसरे दिन अपने घर में अपने बहन भाइयों की और जो क्लोज रिलेशन जो हैं उनकी, और उसके बाद बांटने के बजाय हम दावत कर देते हैं। जबरदस्त, हाँ, बहुत ये अच्छा ये करते नहीं हैं। करते कि हम गोश्त वैसे इतनी सारी बातों में एक मैसेज बहुत अच्छा है कि हम लोग ज्यादा गोश्त रखते नहीं, ज्यादा नहीं, ये हमारे यहाँ भी है। मेरी बहन कहती है मुझे कि अफ्टी का तो फ्रिज खोलने के बाद कोई फायदा ही नहीं होता, देखने को पता ही नहीं चलता कि बकरीद भी इन्होंने गुजारी है, आप गोश्त क्यों नहीं रखती? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है ना, ये शेयरिंग का टाइम होता है, तो बेहतर ही होता है कि आप मीट को दे दो। अच्छा। वैसे उस दिन प्रोग्राम देख रही थी तो कहते हैं गोश्त को ज्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम लोग समझते हैं हम लोग स्टॉक कर लेते हैं, और बिल्कुल। इतनी खराब हो जाता है और उसको वो मेरे ख्याल में हम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता नहीं, गोश्त। असल में ये जो सुन्नत इब्राहिमी है, ये है ही बेसिकली शेयरिंग, कुर्बानी, नाम ही इन चीज़ों का है ना, ये 3 हिस्से sacrifice दिए का। जाते हैं ना सही है। ईद तो 3 हिस्सों में एक भी बकरे के 3 हिस्से, अगर आपने 3 एक जैसे बकरे काटे तो आप 2 बकरे खैरात कर दें, एक बकरे का ये बात भी सही गोश्त में है। दावत कर लें अपनी, अपने क्योंकि बराबर हो गए ना, बिल्कुल 3 ठीक, हिस्से हो गए, बिल्कुल ठीक। तो ये होता है। अब कलेजी जो है वो हमारे यहाँ सबसे पहले बन जाती है, हमारे को कलेजी बना देता है, लेकिन जो मैंने नया तरीका धोने का सीखा है ना, वो जरूर मैं अपनाना। जाके बनाऊंगी। अब खुद से बनाएगा। और कितने नाज़रीन ने सुना होगा, ये सब सुन ले, ये देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बताई। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, इन्होंने अपना बताया, आपके घर में आप ऑफ कोर्स आपकी बहन ने, अम्मी सब बिल्कुल कैसे सेलिब्रेट? पहले दिन तो हम लोग खुद ही करते हैं, मतलब अभी आप घर जाके जो देखेंगी तो सबसे पहले सामने गोश्त, क्योंकि वो ज़बह हो चुका होगा। वो सारा हस्बैंड मेरे करके, मतलब सारा कुछ Really? हाँ जी, जबरदस्त। वो करके। और असल में मेरे सास ससुर हैं नहीं, ठीक है, तो हम लोग अपने अपने घरों में करते हैं। सेकंड और थर्ड डे हमारा ये होता है कि हम लोग फिर जाते हैं या हम जी फिर अच्छा, आना ये होता है। बड़ा अच्छा लगता है। हमारे क्या मैंने किन किन लोगों की सेलिब्रेशन में असर, लेकिन हमारे ये त्यौहार है ना बड़े अच्छे लगते हैं। मेहमानों का त्यौहार तो देखो हर एक अच्छा होता है, जैसे क्रिसमस अच्छा होता है, न्यू ईयर उन लोगों के लिए उन अच्छा लोग होता है, उनके नहीं, मैं अपनी बात Gathering कर रही और हूँ, अपने हमारे हिसाब लिए से, हाँ। ईद है, बकरा ईद है, ये त्यौहार है। फिर रमजान में जो ओए, जुम्मे क्या आते याद। हैं वो हैं, गैदरिंग जो काफी मतलब इंटरेस्टिंग सा होता है। इफ्तार पार्टी कितना और मजा फिर आता है। सबसे ज्यादा अच्छी- बारबेक्यू जो होता है ना, वो सिस्टम आपका ईद में ही होता है। सबसे अच्छी बात क्या है इन त्योहारों की, अल्लाह ताला ने शायद ये त्यौहार इसलिए रखे कि हम हैं लोग कि मिलें। गरीब लोगों को भी Sharing करो, आप याद करो। सेलिब्रेट करने का मौका मिले, और उनको जैसे कि ज़कात देते हैं रमजानों में, बकरा ईद पे गोश्त देते हैं, मसावी एक हाँ, पैगाम दिया है। मतलब उनको उनके लिए बहुत अच्छी कुछ बात किया है, जाता आपने है। बहुत प्यारी बात कही कि ये त्यौहार इसलिए होते हैं कि हम उन लोगों को, जैसे अभी हम लोगों ने ऑर्फन बच्चों को, आलिया सारिम बर्नी जब आई थी, यतीम बच्चे, अब वो चले गए तो मैं बोल रही हूँ उनके सामने, मैंने नहीं कहा था, तो वो बच्चे हमारे अपने, तो हम उनको याद किया ईद। लेकिन इन्होंने बात बहुत अच्छी कही मेरी गेस्ट ने, उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें उन लोगों के करीब कर देते हैं जिनको हम रोज़ाना शायद नहीं इतनी नहीं अहमियत देते। याद नहीं बिल्कुल, रहता। याद नहीं अच्छा, मैं देखें, मैंने सुना है और पढ़ा है जिंदगी में कि जो अच्छा काम करो तो उसको बयान भी करो, ताकि ताकि दूसरे लोगों को पता चले। ये रहे कि हम भी करें, ये है ना, मौका मिले। तो जैसे मेरे यहाँ कुर्बानी हुई, सब हो गई, बकरे आ गई, हो गया,
लेकिन मेरी एक दोस्त हैं जो कि गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा करती हैं, सिंध के अंदर है, इंटीरियर सिंध में। तो उन्होंने गाय की, कई गाय करती हैं, उसमें हम लोग हिस्सा डालते हैं। वो हिस्सा उन गरीबों का होता है सारा, जो साल भर तक जिन्हें बच्चों को या बड़ों को गोश्त की शक्ल तक नहीं हाय दिखती। हाय हाय। तो मेरा तो बस चलता है, मैं कहती हूँ जितना भी इनको दे सको, जिन्होंने देखी ही नहीं शक्ल गोश्त की, वो बकरीद का इंतजार करते हैं, लाइनें लगा के खड़े रहते हैं। असल में ये है कि आप बांटें, जितना दे सकते हैं दें। इस जमाने वो में पलट के जितना- आपके पास ही आता है, तो सारा वो पलट के circulate आए होता या है। ना आए, अल्लाह देख रहा है हमारा, और हमें देना है, ये सोच के नहीं देना कि पलट गया। नहीं, हम नहीं हमें सोचते। ये सोचना है हाँ, कि बिल्कुल। बस इनको देना है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, हम लोगों का ज़्यादा 90% जो लोग होते हैं ना, उनके माइंड में होता है कि नहीं हमने दे दिया तो हमारा तो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होता, वो रिटर्न हो जाता है, बहुत अच्छी डबल होके जो है वो आ जाता है। अच्छा, हम लोग कोई भी चीज़। आप जैसे अभी मुझे ये बताएं, अभी ईद है और ईद के बाद इतनी शादियां हैं और आप का तो भी जो सैलून है इतना रश लग जाएगा, अपॉइंटमेंट तो हो चुकी होंगी शादियों बुकिंग हो की, जाती तो है, क्या लेकिन अर्जेंट भी ले लेते हैं हम लोग। लेकिन कितने माशा दिन सैलून बंद रहेगा आपका? सैलून तो हमारा अगर अपॉइंटमेंट होती है तो खुलता है, ईद के दिन ईद के नहीं। फर्स्ट और सेकंड डे तो आप ऑफ रखो? नहीं, अगर किसी की शादी होती वो है, एक अलग बात। होती है अक्सर, क्योंकि लोग बाहर से आए हुए होते हैं यहाँ पर ईद हाँ, करने के लिए, शादियां करने के लिए, तो वो ईद बकरा ईद नहीं देखते, वो करते हैं, वो शादी करते हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ी हैरान कुन बात है। देखिए, जिन्होंने जॉब करनी होती है वो इन चीजों को नहीं देखते। हाँ, नहीं अब होती नहीं गवर्नमेंट जॉब, हाँ। नहीं मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे नहीं नहीं, छुट्टी है। हमारे यहाँ छुट्टी नहीं, हमारी लड़कियां आती हैं, लेकिन हम उनको एक्स्ट्रा जाहिर है के देते नहीं, हैं, बिल्कुल, उनका ताकि right वो भी बनता है, खुशी खुशी बिल्कुल आती right बनता है हैं। हाँ, वो भी चाहती हैं। अगर जैसे हम रात को रोकते हैं, लेट रोकते हैं 3-4 दिन, तो उनको इतना उनको ये आस होती है कि हमें ज्यादा मिलेगा, हाँ। तो फिर वो खुशी खुशी रुकती हैं, और वो खुद भी बंद करना नहीं चाहिए। मैम हम अच्छा, इंतजार अभी मैं इनसे पूछ रही हूँ, आपसे भी करेंगे, बात करूंगी। मैं ये पूछूंगी महविश कि हम लोग जैसे मैंने कहा ना कच्चे कीमे के बारे में, महविश से पूछूं भाई खाने हाँ। पीने की बात बताओ, बकरा ईद है तो बताओ कि कच्चे कीमे के कबाब कैसे बनाते हो? मैं बार बार पूछ रही हूँ। अच्छा, कच्चे कीमे का कबाब, जो भी मीट आपको अगर हर किसी soft का अपनी करना है- रेसिपी है, आप अपनी तरीके से बताओ। सही, उस मीट को सबसे पहले कच्चे कीमे की बात आ गई तो कीमा, तो मीट की जब बात आ जाती है तो आपने अगर सॉफ्ट करना है तो आपने उसमें अनियन डालना है। ओके। ठीक है, अनियन क्या डालना है? अनियन का वाटर जो होता है ना, पानी। अच्छा, वो। जी। अच्छा, रेसिपी क्या होगी? रेसिपी होगी कि आपने कीमे में अनियन का वाटर जो डाल दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ग्राइंडर में डाला, उसके बाद प्याज और ग्रीन मसाला जो होता है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ओके। ये आपने डाला। उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों के इंग्रीडियंट्स कभी भी नहीं डालना होता उसमें, वो फ्लेवर वो सारा मिल के ना मिक्सअप हो जाता है, वो समझ ही नहीं आता आप खा महविश क्या ये रहे हो। कह रही है कि अगर आप कीमा एक, अच्छा ये बताएं, हाथ का कीमा या मशीन का कीमा? हाथ का कीमा ले लें, क्योंकि वो आप ग्राइंडर में कर रहे हैं ना, तो वो मशीन में दोबारा से हो जाएगा सारा वो। अच्छा ठीक। अच्छा, ये वो दोबारा ग्राइंड भी, उसको मशीन में चलाना जी, भी? ग्राइंडर में, चॉपर ओके। में डाल के ना, लेकिन उसमें ये आप- कह रही है ज्यादा चीजें भी नहीं डालिएगा कि वो फिर उसके वो सिर्फ original अनारदाना, flavor खत्म सभी सिर्फ अनारदाना, ओके। और जो धनिया खसखस। साबुत वाला होता है ना, नहीं वो नहीं। नहीं नहीं, खशखाश कुछ भी नहीं, ओके, अनारदाना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, बिल्कुल। ओके, ये सब और चीजें। हरा धनिया, पुदीना आपने सब बता दिया, बिल्कुल यही ओके, सारा यही कुछ। प्याज और है कि ingredient नहीं? में प्याज भी प्याज डाल और दिया। रस? नहीं, प्याज भी एक डाल दें थोड़ा सा, ओके, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लें। सिर्फ इंग्रेडिएंट में जो होगा वो आपके पास होगा धनिया साबुत, ओके। और होगा अनारदाना। ओके, डन है। ठीक है, ये भी- इक्वल क्वांटिटी दोनों की आप वो देख लेंगे आपने कितना डालना है। जैसे आप आधे किलो में 1 टेबल स्पून डाल देंगे, डन तो है, वो- डन है, ठीक ठीक है। उसको आप ग्राइंडर में पहले पीस लें एक जगह, और फिर चॉपर में डाल के, तो इतना सॉफ्ट फ्लफी से होते हैं ना एकदम से, जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यानी कि जब वो बनाएंगे तो बड़े मजे से खाने जी, में अच्छे टेस्ट लगेगा। बिल्कुल, नरम। अच्छा, एक और चीज़ मैं नाज़ीम बताऊं, जब इन्होंने कहा इसमें महविश भी आई थिंक बहुत इसको वो करेंगी, अगर आप धनिया, जो साबित धनिया होता है, जी। उसकी खुशबू बड़ी प्यारी, अगर उसको हल्का सा तवे पे बहुत, ब्राउन कर सही कह रही दें हैं। या उसमें जीरा डाल दें, जैसे डिपेंड ऑन यू, तो उसका जो आप क्रश डालेंगे ना उसमें बहुत प्यारा अरोमा सौंधापन ऐसा आता ही है। ना? जी, हम लोग उसको पीस के रखते हैं ना, ये धनिया और जीरे को भून के और उसको पीस के रख देते हैं, हमारी अम्मियाँ करती थी हैं। हम लोग मैंने तो भाई ये यकीन करिए, जो अभी क्योंकि बकरा ईद है तो खाने पीने की क्यों ना बात करें, और ये तमाम जो हमारी बाहर मुल्क की हर्ब्स हैं, ये हमारी हर्ब्स हैं, बड़े फायदेमंद है। सूखा ये सफ़ेद जीरे को अगर आप भून के इसको ग्राइंड करके रखें, और जब भी आप रायता जैसे बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो सिर्फ दही को फेंट के उसके अंदर 1 चम्मच ये डाल दें, और आप Best यकीन होता है, करें, इसका best होता है, ज़बरदस्त बहुत ये ज़बरदस्त। रायता बहुत मज़े का लगता है। उसमें थोड़ी सी आप 7 खा के अप देखिए, वाइट ड्रिंक। ऐसे देख रहे खा के वाकई में रेडी, वो जो बहुत मजे का इसका बहुत जो different। यमी सा आता है, जी। और वो फायदेमंद है। जीरा बहुत फायदेमंद है, जीरा तो आपके वैसे ही मैदे के फायदेमंद लिए। जीरे को भून पेट के के लिए। पीस के और दही में मिला लें, और और नमक थोड़ा और थोड़ी और सी- टेस्ट के मुताबिक हाँ, वाह। ज्यादा जी, वही रायते का बता रही वो ना, आप जैसे यही वाला रायता। बिरयानी के साथ खा सकते। और जब मुझे बिरयानी जो पसंद है वो बीफ की,
पानी आ गया बीफ की बिरयानी चिकन तो वैसे भी पसंद बेस- है कि अच्छा मैं नहीं बता होता। नहीं सकती, बहुत पसंद है। अच्छा बिरयानी वही मजे की, बस बिरयानी मेरा ख्याल है मोस्टली पसंद होती है लोगों को। लोग वो टेस्टी उसका अलग होता मेरे है। यहाँ जब शूट होता है और मॉडल्स आती हैं और हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो शूट में बड़ा टाइम लगता है, तुम्हें तो पता है ना कि कितना मॉडल्स में टाइम लगता है उनको बिल्कुल। तैयार, फिर उनके लिए खाना भी लाया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है आप क्या खाएंगी, बिरयानी मंगा ले, हाँ बिरयानी आसान खाना है। आसान है ना उसको, खाना, इजी टू और ईट है टेस्ट कितना अच्छा होता है। जी। हाँ ये बात भी है। अच्छा कुछ लोग बहुत स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं। मुझे वो वक्त याद आता है जब बारबेक्यू छत पे होता है, वो पूरी वो राने और बाजी रान और बोटियां ऐसे बन रहे होते हैं ना, बड़ा मजा आता है। ये कच्चे कीमे का जो बताया ना आपने, इसको भी आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त हो सकता है। अच्छा वो मुझे बताओ यार, सीख पर वो गोश्त नहीं टिकता, वो मुझे बताओ कैसे टिकाऊं? वो मुझे समझ, सीख पर डालो वो कीमा नहीं हो जो आपने, जी। जैसे ये दो टिक्कियां बन गई, ठीक उसमें है। आपने क्या बेसन थोड़ी डालें? सी डालनी होती है या ब्रेड डालते हैं। अच्छा, ब्रेड आप bread जब crumbs? Bread नहीं crumbs? ब्रेड डबल रोटी, किनारे उसके निकाल लें। ओके, नरम वाली, सॉफ्ट वाली। जी, soft वाली। ओके, उससे जी। क्या होगा, वो चिपक जाएगा। हाँ जी, उससे वो फिर बाइंड हो जाएगा। एक दिन जब आप- इनको बुलवा के कुकिंग करेंगे, जिस दिन आपको प्रोग्राम करूंगी ना, तो कुकिंग करवा लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, मिलके Okay, करेंगे, आप भी done it, करिएगा, done मैं it. आप करती हैं, मैंने देखा आपको। अच्छा नहीं, मैं बहुत तो, जबरदस्त। अरे यार मेरी तारीफें मत क्या करो इतनी आप तो तारीफ नहीं करी, रियलिटी बता अच्छा रही हूँ, मुझे मैंने देखा। आपको। अच्छा मैं तो शेफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कि जो मेरे हाथ में जैसे है, मैं यूं यूं अच्छा करके मैंने उसको- पता क्या सही बताऊँ आपको, मैंने देखा ना तो मैंने कहा, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब वो सैबी हैं। आय अल्लाह। तो मतलब मुझे नहीं समझ, मैंने कहा यार माशाल्लाह मल्टी आप टैलेंटेड मेरे व्यूअर्स तुम हैरान रह जाओगी कि मैं उस दिन सोचों में पड़ गई। मैंने ऐसे कह दी, कल मैं आपके लिए स्पेशल डिश बना रही तो हूँ। एक मैंने दिन तो बनाई नहीं थी। आई, पालक वगैरह सुनिए ना, बना दी। एक दिन मैंने बनाई ना, तो वो उन्होंने देखी मुझे कि किस तरह ये बंदी बना रही है। दूसरे दिन मैंने कहा कल आप देखिएगा मेरे से स्पेशल डिश। अगले दिन मुझे कॉल आई, हम मैं गई और किचन में मैंने कुछ वैसे ही वो होम रेमेडी बता के आगे बैठ गई, तो कह रही है हम इंतजार कर रहे थे कि आप कुछ बनाएंगे, आपने वो बनाया क्यों नहीं? आपने कहा था स्पेशल। और ये अल्लाह, मैंने कहा यार इतने गौर से ये लोग नहीं देखते हैं। माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हुआ ना ये, मतलब आप वो भी एक आप होस्ट कर रहे हो, फिर आपने जाके पकाया भी। इस तरह से बहुत कम होस्ट को मैंने देखा है। मेरा ख्याल नाम ले है लूं? औरतें होती multi-talented हैं। हैं और घर भी चलाती हैं और बच्चे भी पालती पालती हैं, हैं। चाहे सफाइयाँ भी कराती हैं घरों की। आप देखें घर, जिस औरत का घर साफ नहीं है, मैं समझती हूँ कि वो कोड़ी औरत होगी जिसका घर साफ नहीं होगा। सही कह रही हैं। घर का कोना कोना चेक करना चाहिए अपना, किस तरह सफाई की जाती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप हेयर ड्रेसर हैं या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप शेफ हैं या आप एक्ट्रेस हैं या आप कराची की बात मॉडल हैं, आपका घर आपके लिए पाकिस्तान main- क्या बात है, ये है इनका समझ लीजिए मैसेज है। और मैं हमेशा अभी जाते जाते मैसेज शेयर कर डालने का टाइम हो गया। लेकिन अब ये दोनों जब जाएंगी ना, अभी तो इन्हें सुबह सुबह मैंने आज फर्स्ट डे में बुलवाई, और घर जाएंगी तो इनके घर वाले बोलेंगे आप लोग कहाँ रह गए थे, सारे होश से जरा इधर आ जाइए, तो कहेंगे लोग ये भी कर रहे। लेकिन ये करेंगी, ये कभी ये नहीं कहेंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आज बड़ा दिन है वो शेयर करना है। तो आप मुझे तो 25,000 कम से कम जो है कराची के लिए एक मैसेज शेयर करेंगे, स्पेसिफाइड बजट होता है और सबको दीजिएगा। बिल्कुल बांटिएगा और खुशियाँ बांटें, हर चीज़ बांटें जो आपके पास है। जिस चीज़ की आपको लगता है ना कमी है, वो उसको बांटें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो जो है रिटर्न होके वापस आती है। और सेकेंड कि हम सबकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरा दिन तो बना दिया सैबी ने और बाजी ने। इतना अच्छा सुबह सुबह हमारा एक वक्त टाइम गुजरा, उन्होंने बातें की और अच्छे अच्छे मैसेज लिए। उसके बाद अब अब कुछ नहीं कह सकते, बस बांटना है, शेयर करना है। बहुत अच्छी खुशियाँ बातें कह रहे हैं आपसे कहा कि जो है खुशियाँ बांटनी, याद रखें सबको, रोजगारों को। और किसी से नाराज हैं अगर, तो यहाँ से समझे कैसे निकाल दें, भूल जाएं। छोटी सी लाइफ है, उसमें नाराजगियाँ लंबी नहीं लगनी। नहीं लंबी नहीं करनी, अफोर्ड नहीं करनी। चलिए ये इनका मैसेज है। रिजवाना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे, बताइए जाते जाते मैसेज। मेरा तो बस यही है कि तवज्जो दें उसके जो चेयरमैन है समीर अली खान है, जब अगर आपके हस्बैंड को शौक है, साले फारूकी साहब हैं, बाकायदा अब इम्प्लीमेंटेशन का मामला चला गया है और फेडरल बजट अगर आप नहीं फेडरल पता अगर आप जवाब दें पाकिस्तान में आपको मिला है और टीवी फेडरल ने अपने बजट में मेकअप के बाद और मेकअप से पहले में बड़ा फर्क होता है। आपकी घरवाली आपके सामने बगैर मेकअप के लिए प्यारी बैठी हम होती कराची को है, उसको रिप्रेजेंट देखा करते करें, हैं उसके फेडरल में साथ जाके हम अपने हक के लिए बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको बिल्कुल तनदेही से सुनते हैं और उसके ऊपर सपोर्ट करते हैं।
और क्या इंशाल्लाह बात, जो 45 जबरदस्त, का जो इन्होंने पैकेज है बहुत उसमें, प्यारी बात कही और ये मैसेज है immediate relief जी नाज़रीन, जो है आपका वो बहुत ROC शुक्रिया के through दे रहे हैं, और ROC रिजवाना दे जी रहे हैं, आपका transport में हमेशा buses आपका डाल बहुत रहे शुक्रिया। हैं। 9 project हैं नाज़रीन, जो आपसे 45 मैं जानते दिन में जाते आ हुए रहे ये हैं। बात कहना Issue चाहूँगी ये है कि कि बड़ा कराची को ईद relief का बड़ा दूसरों का त्यौहार तक ईद उल मिलेगा। अज़हा आपके बकरा वज़ीर ईद, बल्दियात और ने ये कहा त्यौहार फौरी को जब relief आते हैं तो हमें जब ये जो 10-15 थोड़ी थोड़ी पुरानी बात नाराज़गियाँ है। होती है ना, तो तो ये ये त्यौहार शायद इसीलिए आते हैं कि हम इन खुशियों को सामने रख के अपने दिलों से बुराइयों को खत्म करने के दिलों में थोड़ा थोड़ा रखा होता है ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अपने आप को तकलीफ होती है और वो मैसेज जो जाता है वो आपके बच्चों में जाता है। जब आप एग्रेसिव और कदूरतें रखेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मुझे अपने भाई से नहीं मिलना, मुझे अपनी बहन से नहीं मिलना, आप ये आप अपने बच्चों को, जो आपके 3-4 बच्चे हैं वो भी बहन करेंगे, तो वो जब देखेंगे तो आप मत समझे कि वो नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं हुए, पॉसिबल है, जो आप करोगे वो वही देखेंगे। अगर आप कहोगे कोई बात नहीं मेरा भाई है ना, मैं जा रहा हूँ, कोई डांटेगा ना, कोई बात नहीं मैं सुन लूंगा, तो वो आप समझो अपने बच्चों को मैसेज दिए, वो बच्चे कहेंगे कोई बात नहीं ये मेरा भाई, तो आप वो काम करें जिससे आपका मैसेज पॉजिटिव जाए। और आप यकीन करें थोड़ा सी तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपको नहीं पता उसके बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। बस मेरा यही मैसेज है, आज फर्स्ट डे ईद का, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दिलों से सबकी बुराइयां खत्म करके एक दूसरे के गले मिल जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल ईद स्पेशल पे मैं आपसे फिर मिलूंगी। सर अल्लाह फिर हाफ़िज़। उसी फॉर्मूले पे जाके